Hello everyone. आई होप कि हम आपको लाइव विजिबल हैं और मैं यहाँ पे ज़रा चला लूँ चीज़ों को। ओके, तो मुझे बताने का प्रयास करेंगे सारे के सारे कि क्या वो हमको सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। एक तो यूट्यूब पे भी रिप्लाई कर देना, और हमारा जो जूम चैट है वो मेरे सामने है एकदम, तो वो तो हमको दिख ही रहा है। ठीक है, तो हमारी क्लास का चैट तो दिख ही रहा है, साथ के साथ इधर वाला भी चैट है। तो प्लीज़ जल्दी से बता देना सारे के सारे। देयर इज सम लेटेंसी। अभिषेक कुमार रेज हैंड कर रहे हैं। बेटा चैट पे टाइप कर लें, जो भी सारी चीज़ें हैं हम सभी स्टूडेंट्स को ही कहेंगे कि चैट पे टाइप कर लें। ठीक है, सो दैट वी हैव अ क्लियर आइडिया एज वेल एज टू व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज नॉट, तो अकॉर्डिंगली हमारे लिए भी ठीक रहेगा। ओके, यस, सो सर ग्रेट टू सी यू बैक विद एल्डाइन। सुन पा रहे, देख पा रहे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक बार हम लोगों को जो लाइव बैठे हैं वो भी प्लीज़ एक बार मेरे को फटाफट चैट पे टाइप करके बता दे। और मैं उम्मीद तो कर रहा हूँ कि चैट पे एक्सेसिबिलिटी सबको दे रखी है, बट हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज मेरे को देखना तो पड़ेगा एक बार कि चैट सबको एक्सेसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हाँ, अभी तो एवरीवन की जगह हमें होस्ट एंड पैनलिस्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास सारे डाउट्स जो है वो आ जाएंगे। अब एक बार आप लिख के देख सकते हैं। मेरे को लगता है कि अब हम सब विजिबल है, बराबर है, एक तक है। और अली राजा खान कह रहे हैं हाय सर, लक्षिता कह रही है यस सर। और मुझे लगता है कि अब हमारे पास में सारे के सारे बच्चे जो है वो जुड़ चुके हैं। तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, है ना। और चैट भी वर्क कर रही है, अब हम भी वर्क कर रहे हैं और सारे संसाधन एकदम तैयार हैं। ठीक है, क्लास 3 दिन ही होगी क्या, क्या ऐसा ही होगा क्या, क्या वैसा ही होगा क्या? तो पहले हम थोड़ी सी आपको बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं फटाफट। ठीक है, आप जितना जल्दी समझोगे उतना मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा। और मैं सबको अपने एकदम सामने देख पा रहा हूँ, तो मैं सारे चैट्स एकदम सामने रीड कर पा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यूट्यूब मेरे साथ में बगल में मोबाइल में चल रहा है। ठीक है ना, तो एक स्क्रीन पे हम अलग से देख रहे हैं, आपको पड़ा है एक स्क्रीन पे रहे और एक स्क्रीन यहाँ पे भी ऑन है। तो आप कहीं पे भी जो भी कुछ लिख रहे चलेगा हमको। ठीक है, तो शुरुआत में क्योंकि अभी क्लासेस आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, कुछ क्लासेस, पता नहीं कितनी। ठीक है, तो वो अभी चलने देते हैं। अच्छा, मैं पहले मेरे बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मेरा नाम है रजत जैन। ठीक है, बाय प्रोफेशन मैं एक CS CMA सीसा BCom ऐसा सब कुछ हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी है, राइट। और कई बच्चे बता रहे हैं कि हमारे भैया ने भी आपसे क्लास लिया था या जो भी कुछ है, विच इज़ वेल एंड गुड। तो चैट एंड साउंड सबके लिए ओके है, विच इज़ फाइन। करंटली मेरी उम्र है 29 ईयर्स। ठीक है, और हम लोग आपके साथ में ये क्लासेस लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द मेरा बर्थडे आने वाला है, तो तुम लोग विश करना मेरे को। ठीक है, और मुझे लगता है हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1, हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी क्लासेस जो होंगी वो होंगी संडे, मंडे एंड ट्यूसडे ऑन लाइव। ठीक है ना, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे लाइव होगी। अच्छा, आपको भी पता है 1 घंटे 45 मिनट की क्लासेस हैं, विच इज़ मोर देन सफिशियंट। सब्जेक्ट ये आसान है।
ठीक है, मैं अगर बोलूँगा कि पूरे सेकंड ग्रुप में या इनफैक्ट पूरे करिकुलम में सबसे आसान सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो मैं कहूँगा भाई FM SM जो सब्जेक्ट है वो सबसे आसान है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। आसान का कहने का मतलब है स्कोरिंग है भाई। देखो डेप्थ तो हर जगह पढ़नी होती है और हर जगह अच्छा ही पढ़ना होता है, लेकिन स्कोरिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, और मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग अगर ढंग से पढ़ेंगे ना, केवल और केवल सिर्फ क्लासेस में, तो भी आपका SM का सारा रिवीजन भी हो जाएगा, सारा काम भी हो जाएगा। अच्छा, टाइम कितना लगेगा हमको? 60 आवर्स लगने चाहिए आइडियली, लेकिन अप टू 72 आवर्स जा सकता है। ठीक है, बैच में डाउट्स भी आते हैं, बच्चे सवाल भी पूछते हैं, कुछ चीज़ें रिपीट भी करानी होती है। ठीक है, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, तो इस वजह से आप अपनी टाइमलाइन बहुत आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। आप ऐसा मान लीजिए कि अब हमारे को 35-40 क्लास से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, सो वी आर नॉट देयर फॉर वेरी वेरी लॉन्ग। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है हम बहुत जल्दी फिनिश कर भी लेंगे और आप लोगों के लिए भी बहुत सहूलियत भरा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें सबको समझ में आई हो तो हम सब्जेक्ट के दरमियान भी चीज़ें भाई स्टार्ट करें, वरना तो क्या होगा, सब्जेक्ट की बात तो रह जाएगी पीछे और हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हो जाएंगे। तो क्योंकि 3 दिन की क्लास है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुक्स का भी बता देते हैं। देखो बुक्स का ऐसा है चलो अभी बुक का क्या ज्ञान दें आपको, हम आपको बुक का भी ज्ञान देते हैं। लो सुनो, ठीक है ना, बुक्स को लेके आप लोगों ने बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ठीक है, बुक्स होगी हमारे पास कुछ 85 से 100 पेजेस की किताब होगी। ठीक है, जिसकी हमें नो नीड, अभी कोई नीड नहीं है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 4 क्लासेस। ठीक है, 4 क्लासेस तक कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट वीक आ जाएगा, तब तक हमारे डिस्पैच आपको स्टार्ट हो चुके होंगे। राइट, क्लास में तो बुक खुल के डिस्कस होगी ही, तो वैसे भी कोई नो नॉनसेंस सिचुएशन है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी किसी भी तरह की सिचुएशन आपकी बनेगी। राइट, तो आई होप कि आपको ये सारा जो मेथड है ये क्लियर है। ओके, राइट, हमारा एल्डाइन सीए के ऊपर कोई FM नहीं आ रहा है, वो आप वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और भी अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको तराशें वहाँ पे उधर। ठीक है, अच्छा, लाइव क्लासेस के लिए मैं SM के लिए आप लोगों के साथ हूँ। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ, क्या हम स्टार्ट करें? अब भाई अब तुम्हारी इजाज़त हो तो मुझे लगता है कि हम लोगों को डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज आइडियली वी हैव टू स्टडी। राइट, और अपने जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। सो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, नो नीड ऑफ बुक फॉर नेक्स्ट 4 क्लासेस, यानी नेक्स्ट वीक तक कोई भी किताब की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये चीज़ मेरे हिसाब से खुश करने वाली होनी चाहिए। ओके, जल्दी से जल्दी बताओ क्या करना है आगे। अरे, जिन्होंने मुझसे कुछ अलग क्लास लिया है वो इसका काम नहीं है, दिस इज़ अ सेपरेट सेगमेंट ऑल टुगेदर, प्लीज़, है ना। आप इसमें आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो शुड वी बी मूविंग अहेड? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, हाँ, पढ़ाई स्टार्ट करो ना सर। ठीक है, चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताना तुम कि हम कुछ चीज़ें, तो अब क्योंकि हमारे पास मेजर बच्चे हाल फिलहाल ये वाले बैच में CA फाउंडेशन ओल्ड सिलेबस से पढ़ के आए हैं। बोलो हाँ, मतलब अभी करंट सिलेबस से। जल्दी जल्दी बताएंगे सारे। तो उन्होंने तो एक सब्जेक्ट पढ़ा है BCK। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो BCK था, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स अब SM में ही इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, क्योंकि भाई नए में तो BCK है नहीं। ठीक है, जरा बताना मेरे को सारे के सारे, ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो हमारे को ये तो बस समझ में आ रहा है कि भाई BCK के अंदर ही हमारे साथ में क्या कर दिया गया है, SM के कुछ कॉन्सेप्ट जो है BCK में जो थे वो यूं के यूं उठा के डाल दिए हैं। तो आप लोगों ने कुछ 1-2 टॉपिक्स तो पहले से पढ़े हुए जो हमारे इस SM का बेस बनेगा। तो अगर आपने पढ़े हैं तो भी ठीक, नहीं पढ़े हैं, ऊपरा ऊपरी बस पढ़ के चले गए थे कि चलो पेपर देना है, पेपर दे के आ जाएंगे, तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बस। ठीक है, तो ज़रा मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आप लोगों के साथ में इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। ओके, तो एक तो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ के आए थे बिजनेस एनवायरनमेंट का, हाँ या ना? अच्छा, इसके बारे में सब बच्चे कहीं ना कहीं तो पढ़े, चाहे 12th में पढ़े हो, चाहे वो कहीं और पढ़े हो। अब हम उनको आज अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है।
राइट और भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं हम लोग, विजन एंड मिशन। कुछ तो हम लोगों को इनके बारे में पता है। बोलो बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताना मेरे को, हाँ या ना। हाँ सर हमको पता तो होगा। तो कुछ तो हम लोगों को पता है अबाउट विजन एंड मिशन, और कुछ तो हम लोगों को पता है अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। यस अच्छा, चैट वाले भी मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने पढ़ा है, उनको आता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स। नाउ हम लोगों ने जो विजन एंड मिशन पढ़ा था अब तक, ठीक है, हम लोग पढ़ते थे, हम लोग डेफिनेशनल होके पढ़ते थे। अभी शिक्षा ओरिएंटेड पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं, नई नई चीज़ें सीखना स्टार्ट करने वाले हैं इसी सब्जेक्ट में। और आप जितना कंसंट्रेशन रख के पढ़ोगे ना, उतना रटना कम पड़ेगा। इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है। बहुत ही अच्छे ल्यूसिड फ्लो में पढ़ाऊंगा, मज़ा आ जाएगा एक बार में, और कहानी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत विजन और मिशन को लेकर। ठीक है, और आप लोग क्योंकि होशियार हैं, आप लोग सब चीज़ें समझते हैं। ठीक है, तो चलो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। देखो पहली बात तो, जब भी हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे, हमें दो बातें तो ध्यान ही रखनी है कि एक तो हम सारी बातें किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं। और दूसरी बात हम सारी बातें जो हैं वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे करेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, हाँ सर ये तो सिंपल सी बात है। अब आपको यानी क्या बनना है, देखो अब हमारा जो छात्र है उसकी भूमिका क्या है, उसकी भूमिका है कि वो अब ऐसा वैसा छात्र नहीं है, वो अब वो टाई पहनने वाला है, वो बोलते हैं ना उसको CEO, है ना। मैं गंदा सा सूट में आदमी बना रहा हूँ, हाँ थोड़ी सी तोंद भी है अब इसकी, ऐसा मान लो, ठीक है ना, ऐसा ऐसा करके। हाँ तो तुमने टाई वाई पहन रखी है, ये समझ रहे हो, हाँ थोड़े मासूम स्मार्ट और हाँ मतलब अच्छे लग रहे हो, ऐसा समझो। ये तुम हो, और तुम क्या कहलाओगे, तुम अपने मन में मान के चलना कि मैं इस लेवल पे पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं CEO मानता हूँ खुद को, मैं उस अनुसार पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं उस हिसाब से पढ़ूंगा चीज़ों को। ठीक है, अगर तो आप ये चीज़ अग्री कर लेते हो, मान लेते हो, तो हमारे लिए कार्य आसान हो जाएंगे आपके साथ में। ओके, तो आपने खुद को क्या मानना है, CEO मानना है। और अगर आप CEO मान के अपनी पढ़ाई करते हो तो आपको SM पढ़ने में आसानी रहेगी, आपको बड़े लेवल पे डिसीजंस लेने हैं। अब देखो आप मुझे बताना, ऐसा जो इंसान होता है, ऐसा इंसान, क्या इसको फ्यूचर विजन रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, या फिर कह लो विजन रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, या क्या इसमें एक दूरदृष्टि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस तरह के इंसान में क्या दूरदृष्टि की आवश्यकता है या नहीं है, जल्दी से ये बताइएगा। हाँ सर, ऐसे इंसान को दूर तक सोचना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं खुद बताता हूँ आपको, मैं खुद अपने बारे में अगर आपको कुछ बताऊँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएंगी कुछ बातें जो कि आपको उससे समझ में आ पाएगा कि हाँ क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। ठीक है, मैंने 2016 के अंदर अपना CA डिग्री मेरे हाथ में आ गई थी। ठीक है ना, पेपर तो हम पहले ही दे देते हैं, लेकिन डिग्री बाद में मिलती है, आपको पता ही है। तो ये जब डिग्री मिली तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे ही ऑब्वियसली, कि या तो जॉब कर ले या फिर क्या कर ले, टीचिंग कर ले। ठीक है ना, क्योंकि घर में मेरे को गाइडेंस मिली थी कि भाई पढ़ाना भी अच्छा रहेगा। अब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया शुरुआत में कि चलो पढ़ाते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक 11th एंड 12th की कोचिंग को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। राइट, और मैंने उनको सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा, अकाउंट्स भी पढ़ा रहा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा, ऐसे शुरुआत में स्टार्ट कर दिया। पर मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को किक नहीं मिल रही थी। तो मैं सोचा यार अपन CA भी पढ़ाते ना, मैं CA में था तब तक, तो मेरे दिमाग में लगा कि यार चलो CA भी पढ़ाया जाए। तो मैंने CA टीचिंग स्टार्ट करी। अब जब CA टीचिंग स्टार्ट करी तो हम जयपुर में फेस टू फेस तो पढ़ा ही रहे थे, लेकिन आपको याद होगा कि 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ था। याद आया आपको, डीमोनेटाइजेशन? हाँ जी, हाँ सर, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। यस, इफ यू रिमेंबर। हाँ सर, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन के बाद और क्या हुआ था सर? और ये हुआ था कि जियो का भी लॉन्च हुआ था। अब आपको पता है ये दोनों बहुत बड़े इवेंट्स थे जिन्होंने इंडस्ट्रीज को बदला। और मैं
जो कि एक शिक्षक है नॉर्मल सा, ठीक है, एक टीचर था, वो सोच रहा है कि यार अब क्या होगा दुनिया का, कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ लगी कि क्यों ना अपना यूट्यूब चैनल बना लिया जाए, कि आज क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था, ऑब्वियसली इंटरनेट की स्पीड तेज हो गई, इजी फ्री इंटरनेट हो गया, तो यूट्यूब का यूज़ बढ़ गया। पहले इतना यूट्यूब यूज़ नहीं करते थे हम लोग, अगर हम बात करें 2016 से पहले की, तो हम इतना यूट्यूब यूज़ नहीं करते थे। तो मैंने अपना खुद का क्या करा, यूट्यूब चैनल बना लिया, ठीक है, चैनल बना, चीज़ें चली, और आप देखो आज हम खुद यहाँ तक पहुँचे। अब अगर मैं ये चीज़ विजन कर पाता, अब जब मैं ये कर भी रहा था, तो जब होता है ना कि 100 सब्सक्राइबर होते हैं, तो भाई अपन तो ऐसा डांस करने लग गए कि अरे 100 सब्सक्राइबर हो गए, 100 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है, मम्मी मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो गए, ऐसा होता है। अब उतने में, ठीक है, वो टाइम पे जीरो अर्निंग, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, 100 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया। 500 पे तो मैं बहुत खुश हुआ था, मैं कहा 500 मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। और 1000 के बाद तो फिर मतलब क्या होता है, इवेंचुअली आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये चीज़ इस तरह से ही है। लेकिन जब मेरे पास 100 से लेके 1000 तक सब्सक्राइबर हुए, मैंने बहुत सेलिब्रेट करा, लेकिन किसी और ने सेलिब्रेट नहीं करा। बाकी सब यही बोलते थे कि अरे हाँ ठीक है, ये कुछ हो तो रहा है, बट इज इट कन्वर्टिंग इनटू मनी, क्वेश्चन मार्क, इज इट कन्वर्टिंग इनटू मनी, क्वेश्चन मार्क। भाई पैसा कहाँ है, आप ये बताओ। कि आप तो चलो ठीक है, आपने फ्री में कुछ डाला, आपने कुछ प्रमोट करा, आपकी डिजिटल एक प्रेजेंस बनी, लोगों ने देख लिया, पर इसमें पैसे कहाँ हैं। भाई सवाल बनता है, बहुत वाजिब सवाल है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, वाजिब सवाल है, ठीक है, कि पैसे तो दिख नहीं रहे हैं सर इसमें। तो हमने कहा कि हाँ चलो अब कुछ करना पड़ेगा। अब आप देखो धीरे 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 अपने आप ही, ठीक है, वो समय आते चला गया कि ऑनलाइन मार्केट डेवलप हो गई, क्योंकि मैं अपना काम करते गया। अब समझ रहे हो आप मेरी बात। तो जिसके पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का स्किल है, अब समझना मेरी बात, जिसके पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का स्किल है, क्या वो दूर तक देख सकता है? क्या उसके पास कुछ दिव्य दृष्टि है, हम कहें तो? हाँ हाँ सर, काफी दूर तक देख सकता है, तो उसकी दूरदर्शिता ज्यादा है। ही कैन थिंक ऑफ थिंग्स 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि अरे देखना 10 साल बाद ये चलेगा, 6 साल बाद ये चलेगा, 5 साल बाद ये चीजें चलेगी, ठीक है। तो कोई भी आप बड़े लीडर से बात करोगे ना, आप जेफ बेजोस को उठा लो, ठीक है, आप मुकेश अंबानी को उठा लो, ये सब लोग बात कर रहे होंगे कि ये 10 साल बाद क्या होगा उसकी बात कर रहे होंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, हो सकता है हमारे कुछ गुजराती भाई लोग भी बैठे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आज की डेट में गुजरात में जो गैस सप्लाई है, ठीक है ना, जो एलपीजी का सप्लाई है, राइट, वो ना सारा प्राइवेटाइज्ड है, प्राइवेट एंटरप्राइज करता है, राइट। इनफैक्ट मैं कह दूं सीधे सीधे तो अडानी के हाथ में, ठीक है। और आप लोगों के लिए आज की डेट में वहां पे सिलेंडर नहीं जाता, जैसे गैस के सिलेंडर जाते हैं घर जगह जगहों पे, घरों घरों पे, गुजरात में सिलेंडर नहीं जाता। गुजरात में आपने बस पाइपलाइन का कनेक्शन है, आपने गैस ऑन करना है और उसका आपको एक बिल मिल जाएगा। आपने क्या करना है, गैस ऑन करना है और आपको उस गैस का क्या मिल जाएगा, बिल मिल जाएगा। समझ में आ रही है इतनी सी बात? आई बिलीव कि आपको आ रही होगी, कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब इतनी कोई अते पते की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। नाउ ये आप कह रहे हो कि आज आपने गैस का ऐसे नॉब खोला, आपका अपने आप बिल आ गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आप सोचो, जिसने इसको बनाया है, जिसने इस प्रॉब्लम को समझा है, उसने तो 10 साल की मेहनत करी होगी, क्योंकि अंडरग्राउंड पूरा पाइपलाइन डला होगा इसका। समझ रहे हो? उसने तो 10 साल पहले सोचा होगा कि आगे जाके हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, 60वें फ्लोर पे कहाँ जाके आप गैस दे पाएंगे किसी को, बड़ी तकलीफ होगी, इतना कुछ प्रॉब्लम होगा, क्यों ना इसको पाइपलाइन के थ्रू डाला जाए और इसका पूरा जाल बिछा के पूरे शहर में इसको उपलब्ध कराया जाए। नाउ थिंक अबाउट इट, फॉर द पर्सन हु इज थिंकिंग, वो कितना आगे सोच रहा है, वो 10-10 साल 20-20 साल आगे सोच रहा है कि यार ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। नाउ हैविंग सेड दैट, आप खुद सोच के देखो कि विजन होना बहुत बड़ी बात है, यस और नो। लेकिन विजन को समझाना उससे भी बड़ी बात है, ठीक है। जैसे अब मान लो मैं तो, मेरे सपने पे भरोसा था मेरे को, तो मेरे को कितने लोगों को कन्विंस करना था। अपने घर में मम्मी बैठी है, अपना भाई बैठा है, उनको कन्विंस करा और चालू कर दिया कि ठीक है यार मैं तो अभी देख रहा हूँ, बाद में देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, डिग्री तो है ही, बाद में काम वाम जो करना होगा कर लेंगे, नहीं बैठेगा तो नहीं करेंगे, लेट इट बी, राइट। लेकिन अगर पब्लिक को कन्विंस करना हो तो दिक्कत होगी। अब जरा सोच के देखते हैं, मैं आपको ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मुझे यही चीज, ठीक है, पब्लिक को समझानी हो,
इन्वेस्टर्स को समझानी हो, ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज को समझानी हो, तो उनको समझाना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? सर आप तो विजन देख सकते हो, क्यों? क्योंकि आप दूर तक सोचते हैं, आपको समझ में आ रही है वो बात कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। लेकिन जो इन्वेस्टर है, जो आज पैसे लगाने के लिए बैठा है, जो कंपनीज में पैसे लगाते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर लोग होते हैं, वो तो आज की सिचुएशन देखते हैं कि आज कहाँ हो, क्या कर रहे हो, उनको ज़्यादा दूर नहीं दिखता। फिर उसी से कनेक्ट करते हो कि क्या पता है यहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो बहुत ही बढ़िया। मेरे को लगता है बहुत इजी है, ठीक है ना, मतलब कुछ भी इसमें ऐसा टफ है नहीं, बहुत हौले 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 होके हो जाएगा, राइट। एंड आई बिलीव कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ में भी आ गई। अच्छा, मुझे ज़रा एक मोमेंट दीजिएगा, पीछे कोई बहुत शोर कर रहा है, मैं 1 मिनट लगा के उनको बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ी देर के लिए शोर शांत करें। 1 मिनट दीजिएगा। ओके, वो कह रहे हैं उनको 2 मिनट और लगेंगे, अब उनका कुछ नहीं कर सकते, हम समझाना नामुमकिन है कुछ लोगों को। चलो, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो विजनरी है, जो स्ट्रैटेजिस्ट है, जो दूर का सोचते हैं, वो दूर तक देख सकते हैं, कैन सी द फ्यूचर पोजीशन, कि वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब क्या देखते हैं? वो देखते हैं प्रेजेंट, राइट। और आपको इस वजह से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और पढ़ने की आवश्यकता है, इसी वजह से। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, कि इसी वजह से आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और पढ़ने की आवश्यकता है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे समझना चाहिए और ये आप पढ़ के आए हैं तो मुझे लगता है कोरिलेट बेटर कर पाएंगे। विजन जो है, विजन के लिए हम क्या बोलते हैं? एक फ्यूचर पोजीशन। क्या बोलते हैं हम लोग? एक फ्यूचर पोजीशन। और हम बोलते हैं एक होता है जिसको कहते हैं हम मिशन स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है? वेयर वी आर नाउ। ध्यान से देखो, क्या बताता है हमें? वेयर वी आर नाउ। ये क्या बताएगा? वेयर वी want to be. Okay, where we are now, where we want to be. Okay, तो ये दो चीजें हम लोगों को फंडामेंटली क्लियर होनी है। आई होप दिस इज फाइन, राइट। यस। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे तो हमारा वो जो नॉन विजनरी बंदा था वो बैठा है, और यहाँ पे हम बैठे हैं जो इतनी दूर तक देख पा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं रजत जैन, मैं CA CS CMA सब कुछ करा हुआ, मैं ओलंपिक मेडल जीत के लाऊंगा, क्या लेके आऊँगा? ओलंपिक मेडल लेके आऊँगा, तो आप क्या कहोगे कि अरे भैया क्या बात कर रहे हो, ओलंपिक मेडल कैसे ले आओगे? आज अगर आपको देखें सर, आप तो क्या हो, आप कोई एथलीट थोड़ी हो, आप तो टीचर हो,
ठीक है, वो भी आप पढ़ाने पे ध्यान है आपका तो सारा, ऊपर से ऑनलाइन और पढ़ाते हो, कुर्सी पे बैठ के पढ़ाते हो। आपको क्या लगता है आप क्या एक्चुअली ये करा पाओगे, ओलंपिक ला पाओगे? ऐसा थोड़ी होता है। हमने कहा फिर, तो बोले सर हमको तो नहीं विश्वास है, आप विजन सुना रहे हो कि हम ओलंपिक का गोल्ड पहनेंगे, पर हमें नहीं लगता आप ओलंपिक का गोल्ड पहन सकते हो, तो थोड़ी ना मेरे पे इन्वेस्ट कर लेंगे लोग, थोड़ी ना मेरी बात मान लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैं एक टीचर हूँ आज की डेट में, ठीक है, और मैं बोलूं कि भाई देखो हमारे पास खुद के चैनल पे 70,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे को एसोसिएशंस है, हम बहुत सारी जगह पे लाइव क्लासेस लेते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और फ्यूचर में हमारा विजन एजुकेशन एक्सपेंशन का हो, तो क्या आप लोग भी मान जाएंगे कि हाँ सर लग तो रहा है कि आप जो आज हैं उसके हिसाब से जो कल करने वाले हैं वो हमको जस्टिफाई होता है। तो विजन स्टेटमेंट हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और मिशन स्टेटमेंट हम इसलिए देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हमारे साथ में जो लोग हैं वो उसके साथ में रिलेट कर पाए कि हाँ ये प्रेजेंट है, और अगर बंदा ये वाली फ्यूचर पोजीशन बता रहा है तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बहुत इजी है, बहुत आसान है, और वो बोलते हैं ना हाँ सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, हाँ वैसा है, ठीक है, वेरी वेरी इजी। ओके, सो ये आप पढ़ के आए हो मिशन के बारे में, विजन के बारे में थोड़ा बहुत अपने बीसीके में, हमारे में भी है, ठीक है, और हमें भी पढ़ना है, वही की वही सारी चीज़ें वापस भी पढ़नी है कुछ कुछ जगहों पे। तो मैंने सोचा क्यों ना पढ़ाते हुए चले, क्यों इग्नोर करें भाई, ये भी डिस्कस हो जाएगा तो अच्छा ही है, राइट। सो दैट इज वाई दिस हैज बिन डिस्कस्ड एंड वी वांट दैट यू शुड नो कि ओके सर ने हमारे को ये चीज़ें क्लियर कराई हैं, हमारे को भी ये चीज़ पढ़ा दी है। तो वहाँ पे जब डिस्कस होगा तो आपको डेप्थ और डिटेल समझ में आना चाहिए कि क्यों विजन स्टेटमेंट बनाते हैं, क्यों मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आज तक पढ़ तो रहे थे विजन स्टेटमेंट भी बनता है, मिशन स्टेटमेंट भी बनता है, बट ये कभी डिस्कस नहीं हुआ कि क्यों बनाते हैं और कैसे बनाना चाहिए। दूसरी बात, एक और चीज़ जो हम पढ़ के आए हैं वो भी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और अपना बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा भी टॉपिक पढ़ा था जिसको हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। और बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर डिवाइड किया जाए तो वो बहुत सिंपल डिवीजन है एक, ठीक है, जहाँ पे आप कहते हो कि एक तो होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, और दूसरा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी दो टाइप का होता है इफ यू रिमेंबर, एक को तो हम कहते हैं माइक्रो और दूसरे को हम कहते हैं मैक्रो। हाँ जी सर, समझ में तो आ रहा है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं। माइक्रो के अंदर आप लोग ऐसा पढ़ के आए होंगे पेस्टल पेस्टल करके, नहीं सर पेस्टल यहाँ थोड़ी आता है, पेस्टल तो यहाँ आएगा मैक्रो में। और हम ऐसा पढ़ के आए थे कॉस्मिक, कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, मार्केट, इंटरमीडियरीज वगैरह। सर यहाँ कौन लोग आते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में? मैंने कहा देखो इंटरनल एनवायरनमेंट में सारे बिजनेस ओनर्स, उनका जितना भी नॉलेज है, जितना वो लोग स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उनका खुद का है, डेवलप है, राइट। सो वो सब कुछ कहाँ पे आएगा, वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है सारा जो बाहर से आ रहा है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट दिखाता है हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या लेके आता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ये सब जो पढ़ा रहे हो या ये जो स्लाइड पे लिख रहे हो, क्या ये हमें लिखने की आवश्यकता है? आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी डिक्टेशन या नोटेशन करनी होगी, जितना भी हमारी क्लासेस चलेगी, मैं आपको एक बुक दूंगा 100 पेजेस के आसपास होगी, उसमें से कहीं कुछ बाहर से नहीं आएगा। आराम से उसको ढंग से पढ़ना, इत्मीनान से पढ़ना और क्लास में बने रहना। आपको एसएम के अंदर कुछ और अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा मैं आपको साथ में, ठीक है ना, 10-12 पेज के नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक है, जो कि कंटेंट की कुछ टाइप की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल 10-12 पेज के कुछ नोट्स, वो आपने ज़रूर अच्छे से लिख लेने हैं, बाकी आपने कुछ नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, आप अगर अपनी FMSM की भी किताब बना रहे हैं, अगर एक ही कॉपी बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत के 10-15 पेज आप इसके लिए रख लीजिए, SM के लिए। नहीं तो आप कोई भी कॉपी में, ठीक है, डिसाइड कर ले कि कहीं SM का आपको एक डिमार्केशन देना है, वहाँ पे 10-15 पेज अलग रख लें, ठीक है ना। तो बस हम वहाँ पे कुछ अपनी कुछ ड्राइंग्स करेंगे,
अपने काम के लिए, ठीक है, फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कुछ चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि बुक्स के अंदर, ठीक है ना, देर इज़ अ स्लाइट वेरिएशन आईसीआई के अंडरस्टैंडिंग में कुछ जगहों पे, तो हमें बताना पड़ेगा आपको कि देखो सच तो ये है, होता ये है, लेकिन बुक में ऐसा लिखा है तो आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें शिक्षा देने के योग्य काम आएंगी, तो उतना सा ही नोटिंग रहेगा। आपको समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है। एमसीक्यूज 15 नंबर के समझ के सॉल्व होंगे। लिखने का भी जो काम है वो सारा का सारा समझ के ही प्रैक्टिस होगा, क्योंकि दिमाग में सारा याद आ जाएगा आपको, ठीक है ना। वो इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपके दिमाग में रोटेट होके आ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इमीडिएटली, ठीक है, कोई किताब कॉपी की ज़रूरत नहीं है एज ऑफ डेट, अभी के अभी तो नहीं है। आप आराम से, ठीक है, हम लोग उसको कर पाएंगे। आई बिलीव आपको इतनी इतनी बातें समझ में आ रही है। अच्छा, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे सारे जितने भी खुद के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ आएंगे? इंटरनल एनवायरनमेंट में आएंगे। और से फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं और दो या तीन या चार टीचर मिलके डिसाइड करें कि चलो अपनी कोचिंग खोलते हैं और स्टूडेंट्स को एनरोल करना स्टार्ट करते हैं, तो जो भी रिसोर्सेज हम हो गए, हम तीन चार लोग, हमारा नॉलेज और हमारी सारी चीज़ और हमारे पास जो भी कैपिटल वगैरह होगा, ठीक है, वो सब हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाएगा। लेकिन बाहरी फैक्टर्स हमको इम्पैक्ट करेंगे, और बाहरी फैक्टर्स कौन से हो गए? माइक्रो एंड मैक्रो। तो जितना भी अपने को अंडरस्टैंडिंग लेना है, देखो ये तो हमें पता ही है, दिस इज विद अस, इंटरनल एनवायरनमेंट तो हमारे साथ है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, ये जो है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट पेश करेगा, ये हमें नहीं पता ये क्या लेके आएगा। तो इसे हमें प्रिडिक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हमें इसे प्रिडिक्ट करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मैं प्रिडिक्ट करने का प्रयास नहीं करता कि कल को यूट्यूब जैसी चीज़ चलने लगेगी, मुझे भी इस पर ट्राई मारना चाहिए, अगर मैं प्रिडिक्ट करने का प्रयास नहीं करता, तो फिर तो मैं कोई डायरेक्शन लेस हो जाता, मुझे थोड़ी ना पता चलता। तो चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद अगर हम एक्शन लेंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप समझ रहे हो? तो हम एक चीज़ कहा करते हैं, ठीक है, और अब जाके कुछ मैं बोलने लगा हूँ, कुछ कंक्लूसिव बातें बोलने लगा हूँ कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोएक्टिव होता है ज़्यादा, है ना, रिएक्टिव भी होना ही पड़ता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोएक्टिव एक्टिविटी है, मोर और लेस, क्योंकि आप पहले से एंटिसिपेट करते हो कि क्या होने वाला है, राइट, और आप उस एंटिसिपेशन के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है, उसी के साथ काम करते हैं और उसी से आगे जाते हैं। आई बिलीव आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। मुझे भी लगता है कि ईजी है, इतना मुश्किल कुछ है नहीं अभी तक जो किया है उसमें। ओके, सो वी हैव टू बी व्हाट? मोर प्रोएक्टिव, ठीक है, मोर प्रोएक्टिव देन रिएक्टिव। ओके, तो आपने क्या करना है? आपने एंटिसिपेट करना है। हम जितना कोशिश होगा हम क्या करेंगे? एंटिसिपेट करेंगे। एंटिसिपेट करना है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, और देखना है कि क्या सिचुएशंस, क्या परिस्थितियां बन रही है मार्केट में, क्या चीज़ें निकल कर के आएंगी, ठीक है, कैसे लोग बिहेव करेंगे, कैसा होने वाला है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस रह सकते हैं, कस्टमर्स की चेंजेस क्या आने वाले हैं, क्या डिमांड बढ़ने वाले हैं। अब आप सोचो, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, आपको लगेगा कि अरे वाह यार, इसमें भी स्ट्रैटेजी है। सोच के देखना, पहले जब आइसक्रीम्स के ऐड आते थे, आपको पता है आइसक्रीम का? हाँ सर, आइसक्रीम के एडवर्टीजमेंट्स भी आते थे क्या? मैंने कहा हाँ जी हाँ, आते थे। तो पहले जब आइसक्रीम के एडवर्टीजमेंट्स आते थे, तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ क्या हुआ करता था तब ना फैमिली पैक बड़े मार्केट होते थे, ठीक है, ये आज से 15-20 साल पहले की बात है। अमूल वगैरह के जितने भी ऐड आते थे वो फैमिली पैक वाले ऐड आते थे। उसमें ऐसा दिखाते थे कि भाई घर में आइसक्रीम बट रही है तो टब खोल के आइसक्रीम डाली जा रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब आजकल अगर आप देखोगे तो जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, वो आइसक्रीम के जो भी एडवर्टीजमेंट आते हैं वो कैसे आते हैं? आइसक्रीम के जो भी एडवर्टीजमेंट आते हैं वो कैसे आते हैं सर? उसमें एक कोन दिखाएंगे, ठीक है, उसमें भी एक मोहतरमा होंगी, ठीक है, और एक हीरो होंगे, वो दोनों एक ही कोन में खा रहे हैं। क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, शेयरिंग इतनी होती भी नहीं है आजकल, ठीक है, फैमिली पैक इतने चलते नहीं है। तो आप देख रहे हो आजकल ज़्यादा ऐड इसका आता है कि एक की कोन उठाया, उसमें दो लोग शेयरिंग कर रहे हैं, बताओ हद हो गई, ठीक है। मेरे को तो खुद को दो कोन चाहिए होते हैं अकेले को, खैर अब क्या करें, अब ऐसा ही है, ठीक है। तो दुनिया में ट्रेंड बदल रहा है,
अब क्या है, ये सब समझ रहे हो तो किसको समझ रहे हैं, ये किसका अंडरस्टैंडिंग है, कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग है। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, किस तरह से चलने वाली हैं आगे की चीज़ें, ये सब सोचना पड़ेगा। एडवांस एंटिसिपेशन चाहिए, तभी तो जाके कंपनी लोग या अपने जितने भी लोग जो जिनको भी धंधा करना है वो चीज़ें चेंज कर पाएंगे, ठीक है। मैं एक और चीज़ बताता विजन और मिशन के बारे में। तुम सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनोगे, राइट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास प्रैक्टिस या कह लो प्रोफेशन, ये एक ऑप्शन रहता ही है। फिर आप कहेंगे कि सर हाँ, एक ऑप्शन जॉब भी रहता है, और फिर आप कहोगे कि सर एक तीसरा ऑप्शन हमारे पास अपना खुद का कोई वेंचर करना भी है ना, अपना खुद का कोई ओन वेंचर कर ले, तो वो भी हो सकता है। यस, हाँ सर। अब ज़्यादातर जने 90% या उससे भी ज़्यादा जॉब में जाना चाहते। अब अगर मैं उनसे बोलूं कि सर एक बात समझना, ठीक है, क्या बात समझाओगे? मैंने कहा देखो, हमारा जो इंडिया है, इंडिया में लेबर इज एबेंडेंट। क्या ये बात सच है या नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ सर है। सर क्या स्किल्ड लेबर अबेंडेंट है? मैंने कहा हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अच्छे खासे डिमांड के हिसाब से सप्लाई बनी जाती है, निकल रहे हैं, काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या जॉब बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो सकती है एक ऐसी कंट्री में जहाँ लेबर अबेंडेंस हो? भाई जनरली इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं, हम यही कहते हैं कि भाई जो भी स्कार्स रिसोर्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अब लेबर कहाँ पे स्कार्स है, ठीक है, इंडिया में पब्लिक कहाँ पे स्कार्स है, ठीक है, तो जॉब सीकर्स तो ज़्यादा ही मिलेंगे हमेशा। इसलिए हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि भाई आप इसको सेकंड ऑप्शन बनाएं। आपके पास अगर इतनी अच्छी कोर डिग्री आ जाए, सीए जैसी कोर डिग्री आ जाए, तो आप या तो यहाँ जाएं या यहाँ जाएं पहले, क्योंकि अगर ये सब नहीं चला तो जॉब तो कर ही लेंगे, जॉब करने में कहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो आपने बड़ा सोचना है। देखो क्या होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने पैसे कमा सकता है, ठीक है ना, उसकी जो कमाई है वो जॉब में ना 10 साल लग जाएंगे। अगर उसको 50 लाख से 1 करोड़ तक जाना है, ठीक है, 10 साल लग जाएंगे, राइट। अगर वो खुद का काम करता है तो वो हो सकता है इनिशियली इतना नहीं आगे बढ़े, लेकिन 10 ईयर्स में बहुत आगे बढ़ सकता है खुद के काम में, ठीक है, बहुत आगे बढ़ सकता है। मेरे को तो 10 साल हुए भी नहीं मेरा काम करते करते, ठीक है। आई हैव सीन द ग्रोथ, द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट आई हैव फाउंड, कि खुद का काम करके सही विजन से चल के, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अप्लाई करके कि ये चलेगा ये नहीं चलेगा, दिस विल वर्क दिस विल नॉट फंक्शन, ये सब सोच सोच के, ठीक है, फ्यूचर को एंटिसिपेट करके कि देखना ऐसी भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। Recording in progress. तब जा करके हमारे को पता चलेगा कि क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको जॉब में अगर आप जाते हो तो आपकी इस तरह की कुछ प्रोफाइल रहने वाली है, ठीक है, मेजरली बच्चों की, ठीक है। 10 ईयर्स में जाके उनको ये वाले फिगर्स अचीव होने लग जाते हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो भाई इसमें कुछ भी आप आइडिया नहीं लगा सकते, आप कहीं से भी कहीं किधर भी पहुंच सकते हैं। अगर आप प्रोफेशन में जाते हैं, ठीक है, तो भी आप 1 करोड़ से 2 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने काम ढंग से करा है, ठीक है। अगेन प्रोवाइडेड काम ढंग से करा है। अब आप इस चीज़ को समझो कि जो जना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाएगा ढंग से, ठीक है ना, वो आगे निकलेगा। मतलब हर जना एक जैसा नहीं कमाता है, ठीक है। मेहनत हो सकता है कि और लोग अपने से भी ज़्यादा करते हो, या और भी लोग अपने से भी आगे निकल के मेहनत करते हो, ठीक है, लेकिन इतना जब आगे बढ़ना होता है, ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ से आता है? डिफरेंस यही आता है कि उनका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, वो लोग क्या सोच पाए, वो लोग क्या एंटिसिपेट कर पाए, 10 साल बाद क्या चलेगा, उनको क्या समझ में आया ऐसा, ठीक है। तो आपको इसी पे ध्यान देना है। अगर आपने ये स्किल डेवलप कर लिया और अगर आप ये सब चीज़ें सीखते हो हमारे साथ तो बहुत अच्छा है। अब सर एक बात और उठ के आती है कि सर क्या किताबें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिखा सकती है? सवाल तो यही है कि सर क्या कोई बुक्स हम लोगों को, किताबें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बता सकती है या सिखा सकती है? तो मैं कहूँगा कि नहीं, आइडियली तो नहीं कहना चाहिए ऐसा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर एंटिसिपेट करना है आपने। आप खुद सोचेंगे कि क्या क्या हो सकता है आगे, किस किस तरह से आगे बातें बढ़ सकती है, ठीक है, तो वो तो आपने एंटिसिपेट करना है। तो आप कहोगे कि सर फिर क्या नई बात हो गई इसमें, फिर तो रहने देते हैं, फिर क्यों कर रहे हैं इसको, छोड़ दो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को साइड में।
राइट। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में लोगों के अनुभव तो हैं हमारी किताबों के अंदर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोगों के, ठीक है, जैसे कि अच्छे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह के, ठीक है, आपको ना इनसाइट्स मिलेंगे, अच्छी अच्छी कंसल्टिंग कंपनीज के इनसाइट्स मिलेंगे। तो हमें वो उनके तजुर्बे को पढ़ के ज्ञान तो मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा वो ज्ञान एज सच का एज सच अप्लाई हो जाएगा। कोई भी धंधे को आप कोई भी पॉलिसी से नहीं डिफाइन कर सकते कि चलो मैंने किताब में ऐसा पढ़ा है वो जो का त्यों लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमको शिक्षा मिलेगी, दिमाग खुल जाएगा। हो सकता है ना जो 2-4 फैक्टर मैं नहीं सोचता था वो हम सोच पाए। अब देखो मैं इसके उदाहरण पे एक और आपसे एक बहुत सिंपल टॉपिक डिस्कस करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है, कोई किताबी पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। हम सिर्फ अपना दिमाग को रेडी कर रहे हैं कि हाँ हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं इसको इस तरह से पढ़ना है। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। अभी सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है चीज़ों का। आप ये मत सोचना मैं बात करूंगा और ख़त्म हो गया टॉपिक। विजन मिशन सब वापस पढ़ाना है मुझे, ठीक है। जितनी भी सारी चीज़ें सब वापस पढ़ानी है मुझे। अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट। हम तो केवल डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ ये सब आपका छोटा मोटा पढ़ा हुआ है, हम उस पढ़े हुए को ही थोड़ा सा एनालाइज ज़्यादा कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विल अलाउ यू टू अंडरस्टैंड मोर, ठीक है। तो आपने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा। अब पता है आपको स्वॉट की सबसे बड़ी खूबी क्या है, समझना एक बारी, ठीक है। मैं एक मैनेजर हूं मान लो, और मुझे एक आइडिया स्ट्राइक किया, ठीक है ना, बत्ती जल गई, बोलते हैं ना ऐसा। हाँ, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। अब जैसे ही आइडिया आता है किसी को भी, उसको उस आइडिया के अंदर केवल स्ट्रेंथ और केवल अपॉर्चुनिटीज ही नजर आते हैं। बोलो हाँ या ना। अगर आइडिया मेरा खुद का है और मैं अगर वो आइडिया पिच कर रहा हूं तो मुझे उसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखाई पड़ता है। और हम हमेशा ऐसे ही कहते रहेंगे कि हाँ हमने सोचा है तब तो पक्का चलेगा, पक्का चलेगा, पक्का दौड़ेगा, पक्का सब मजे आने वाले हैं। बोलो हाँ या ना। कहते हो हाँ सर ये तो पक्का चलेगा, हमको भी ऐसा लगेगा। क्योंकि हर इंसान जो भी जना सोचता है अपने फेवर में ही सोचता है ना। लेकिन अगर आप दूसरे एक और जने को लाओगे, मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ तू बता क्या होगा, तो उसको हमेशा क्या दिखेंगे आपको, उसको थ्रेट्स भी नजर आएंगे, उसको वीकनेसेस भी नजर आएंगे उस, हाँ या ना। तभी तो वो कहते हैं कि एक मैनेजर को हमेशा जब भी कुछ डिस्कशन करना हो, जब भी कुछ नया ढूंढना हो, स्वॉट एनालिसिस जरूर करें। और ये स्वॉट एनालिसिस कराने के पीछे रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि हमें केवल और केवल अच्छाइयाँ दिखे उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा हम केवल और केवल बुराइयां देखें उससे भी काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों को दोनों चीज़ें देखनी होंगी, दोनों पहलू देखने होंगे। आई होप कि आपको ये बात भी बहुत इजीली समझ में आ रही है। तो स्वॉट एनालिसिस के पर्पस को भी समझना है। सिर्फ एनालिसिस करना थोड़ी है जाके कि हाँ ठीक है एग्जाम में 4 खाने बनाए लिख दिया कुछ भी, ठीक है, खांचे खींच के। उससे बियॉन्ड सोचना है अभी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक सीए अचीव कर सकता है ना अपनी लाइफ में, तो वो है उसका ऑब्जर्वेशन स्किल्स। अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छे हैं और अगर आप एंटिसिपेट कर सकते हैं यूजिंग दिस, मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत आगे चले जाएंगे। आपको ना ये सब ये जो पढ़ाई कर रहे हैं ना इसको आप एक्सेलरेटर की तरह यूज़ कर पाओगे, ठीक है। ये जितनी भी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी सोफिस्टिकेटेड लेवल की पढ़ाई है, दीज आर जस्ट एक्सेलरेटर्स, ठीक है। और जो लोग भी उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे वो अपने जीवन में आगे जाएंगे निश्चित रूप से, ठीक है। बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ऐसा मान के चलना है, ठीक है। अभी मैं आपसे कुछ और डिस्कशन भी करना चाह रहा हूँ। आई बिलीव आप लोग भी रेडी हैं और डिस्कशन लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमारा फॉर्मेट ऑफ स्टडी क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ स्टडी ऐसा होगा कि हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो टोटल 5 चैप्टर्स है। कितना चैप्टर्स है? 5 चैप्टर्स है, राइट। हाँ जी सर। अब आपको ऐसे समझना है कि हमारे पास 50 मार्क्स हैं जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, ऐसा ऐसा रहने वाला है, ओके।
अब आप समझ लो 35 नंबर को अगर हम 5 चैप्टरों में बांटे तो लगभग 7 से 8 नंबर बनते हैं एक चैप्टर पे। दूसरी बात, अगर ऑप्शनल चॉइसेस मिला के डाल दें तो आप मान लेना 10 नंबर से ज़्यादा के आपके पास में नहीं बैठेगा कोई भी चैप्टर। तो ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज अज्यूम करना है हमें, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज मान लेना चैप्टर्स का, ठीक है ना, कि मोर और लेस वेटेज कैसा रहने वाला है, ऑलमोस्ट इक्वल रहने वाला है। तो वेटेज में यहाँ पे ज़्यादा कभी होता नहीं है। ICAI अपने काम में कभी भी वेटेज को ना ज़्यादा वैरी नहीं करता है, ठीक है, अक्रॉस चैप्टर्स इन SM, ठीक है। तो लगभग बराबर बराबर सा आपको वेटेज मिल जाएगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। समझना, ये तो हुआ इक्वल वेटेज की कहानी। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? क्या हम लोग चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले पढ़ेंगे? मैंने कहा नहीं। क्या हम लोग चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले पढ़ेंगे? मैंने कहा नहीं। क्या हम लोग चैप्टर 3 सबसे पहले पढ़ेंगे? मैंने कहा नहीं। क्या हम लोग चैप्टर 4 सबसे पहले पढ़ेंगे? मैंने कहा हाँ। अच्छा, क्या हम पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे? मैंने कहा नहीं। तो देखो, एक फ्लो ऑफ टॉपिक्स रहेगा जो कि आपको मेरे हिसाब से करना है, क्योंकि उससे आपको सारे के सारे टॉपिक्स का कोरिलेशन ज़्यादा बेटर होगा। ये पक्की बात है। तो हमने वो अच्छा करना है, उसने सुधारना है और उसके अनुसार काम करना है। आई बिलीव आपको मेरी सारी बात समझ में आ रही होगी। इतना कोई पेन टेकिंग जॉब नहीं है, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 अगर आप समझो तो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू SM। अब ये क्या है, ये चैप्टर ना मोर और लेस बहुत डेफिनेशनल है, प्लस इनमें इन सब चैप्टर्स के थोड़े थोड़े ओवरव्यूज दिए गए हैं। तो अगर हम इन्हें डेप्थ में पढ़ लें तो हम जब पीछे यहाँ पे आएंगे तो हमारी को इतनी तकलीफ आएगी नहीं, हम इसको आराम से पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको डेफर करके चलेंगे। हाउएवर, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो तो ये जो विजन मिशन और ये जो अभी हल्का फुल्का मैंने आपको आइडिया दिया ना, वो इस चैप्टर से ही दिया, क्योंकि हमको उसको यूज़ करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चैप्टर 2 के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट का डिस्कशन है, जो कि हमने मैक्रो माइक्रो थोड़ा बहुत करा। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की तो कोशिश करी है। फिर यहाँ पे जाकर के सारे आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज आते हैं, या सारे के सारे इंपॉर्टेंट बाकी सारी नई नई चीज़ें आती हैं जो सीखने योग्य हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा बहुत 1 को जाने, थोड़ा बहुत 2 को जाने, और हम थोड़ा बहुत अब 4th को जानेंगे और हम आगे बढ़ने का स्टार्ट करेंगे। ऐसे रहेगा। आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। और ये है 50 नंबर की कहानी, बहुत मुश्किल है नहीं। हर क्लास जो आप अटेंड करोगे उसमें कुछ नंबर जुड़ रहे होंगे, क्योंकि क्लासेस तो कम होंगी, नंबर ज़्यादा है, ऐसा मान लो, ठीक है ना। तो बहुत कम क्लासेस में हम अचीव कर लेने वाले हैं, इसलिए आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली। आई होप आपको यहाँ तक की जो कहानी है वो समझ में आई होगी। ओके, हाँ जी। अब आई होप ये आपको बातें समझ में आई हैं। अच्छा, एक और जो सवाल है बच्चे अक्सर पूछ लिया करते हैं वो ये है कि सर आपका फ़ोन नंबर क्या है। अगर मेरे को आपको डाउट पूछने हो तो मैं कैसे पूछूंगा? तो मैंने कहा ये मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। और आपने डाउट्स के लिए हमेशा क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज से भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब कॉल पे बात करने की ज़रूरत होगी मैं आपको खुद टाइम अलॉट कर दूंगा कि आज इतने बजे से इतने बजे फ्री हूँ, ये बीच में मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है। लेकिन पूछ के करना। हम नहीं चाहते कि बच्चे का ना कॉल नहीं उठे फिर वो परेशान हो, कह रहे सर ने तो कहा था पर सर बात नहीं कर पाए, ठीक है, या सर ने नंबर तो बहुत अच्छे से बोल दिया था झांकी सजा के कि ये रहा मेरा नंबर, लेकिन फिर फ़ोन तो उठता नहीं है। तो ऐसा वैसा मत सोचना, ठीक है। कीप इट सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस मेरा नंबर लिख के रखना है। जब लगे कि हाँ सर हमें कोई डाउट है, आप व्हाट्सएप कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, या जो भी कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 60 आवर से ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है हम लोगों को कि ये चलेगा हमारा ऐसे, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि उससे कम में भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि जितना कंटेंट है ना उतना हम पढ़ा देंगे आपको आराम से, मतलब बहुत प्यार मोहब्बत से हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि कुछ फास्ट हो रहा है या कुछ बहुत पेसी हो रहा है, अगर आपको लग रहा है तो आप बताना, मैं वेट करता हूँ आपके रिस्पॉन्स के लिए। मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ भी फास्ट है या कुछ भी पेसी है।
चलो जी। तो हमने अभी तक थोड़ा बहुत डिस्कशन करा अबाउट विजन एंड मिशन, और ये जो है ना कि हम लोग जो यहाँ पे हैं, इधर आज जहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे, यहाँ से जब हम यहाँ तक जाना चाहते हैं, तो ये जो पहुँचने का तरीका है ना, यहाँ पे लगेंगी क्या स्ट्रैटेजी। अच्छा, हम बीच बीच में भी कभी कभी ओवरव्यू वापस भी लेंगे। तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने कुछ भी रट्टा नहीं मारना, आप बस अपना दिमाग चलाएं। तो हम कहेंगे कि ये जो मिशन है ना, यहाँ से लेके विजन तक पहुँचने के लिए हमें लगने क्या वाला है, हमें स्ट्रैटेजी लगने वाली है, और हम लोगों को ये एफर्ट करना है। ओके, तो पहली बात तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब कुछ टॉप लेवल पे पढ़ना है। तो हम लोगों ने कहा था आपको पहले भी कि भाई सीईओ के जैसा सोचना, छोटा तो सोचना ही नहीं है, छोटा सोचने वाला पाप करेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले टॉप ऑफ द टीयर सोचना है, प्लस एक बहुत बड़ी कंपनी इमेजिन करनी है, छोटी इमेजिन नहीं करनी। जिसने छोटी इमेजिन कर ली उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ बिजनेस बढ़ते कैसे कैसे हैं, और आपको कौन से स्ट्रक्चर्स पे जाके चीज़ों को समझना है। अगर आप वो चीज़ समझ गए तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे, अपना कुछ अच्छा खासा टाइम लगने वाला है इसमें। तो आप लोग साथ साथ में प्लीज़ मेरे साथ में फोकस बना के चलेंगे। देखो, सबसे पहले जब भी कोई नया बिजनेस होता है तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर से चालू होता है। यहाँ पे मैनेजर ओनर एक ही इंसान है, सिंगल टाइप ऑफ बिजनेस है, और वो ज़्यादा जगह तक फैला हुआ भी नहीं है, लिमिटेड जोग्राफिक एरिया है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इसी तरह से धंधे चालू होते होंगे सर? हाँ सर, छोटी मोटी चीज़ उठाई, एक प्रोडक्ट या कुछ एक सर्विस या लिमिटेड प्रोडक्ट लिमिटेड सर्विसेज, छोटे से एरिया में ऐसे बिजनेस चालू होते हैं। ठीक है, हर किसी के लिए यूजुअली। और इसी इंसान के नीचे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ, जिनको वो डायरेक्टली बोल सकता है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो ये जो भी है स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़ वगैरह, ठीक है, ये सब डायरेक्ट कंट्रोल में है इस आदमी के। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ धंधा चालू करें, अब यही धंधा सेम टू सेम एक ही टाइप का बिजनेस, लेकिन जोग्राफिक एरिया तो बढ़ेगा। अगर चलेगा तो जोग्राफिक एरिया बढ़ेगा। तो सिंपल स्ट्रक्चर से हम लोग कौन से स्ट्रक्चर पे जाते हैं, धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना। हाँ, तो ऐसा हो गया। अब यही जो धंधा है ये अब पूरे भारतवर्ष में फैलने लगा है। सोचना, अच्छा जोग्राफिक एरिया हम कवर करने लगे हैं। सोच के देखना, हम ऐसा कह रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में फैलने लगा है, एंटायर इंडिया। वही सेम धंधा, मान लो मैं ज्वेलरी बिजनेस में था, ठीक है, हमारे ज्वेलरी बिजनेस जो है वो अब पूरे इंडिया में फैल रहा है। वो इधर भी अवेलेबल है, इधर भी अवेलेबल है, इधर भी अवेलेबल है। हाँ, क्या ना, ऐसे अलग अलग शहरों में चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो हम लोग अभी भी धंधे में तो एक ही है, राइट, लिमिटेड या कह लो सिंगल बिजनेस में, बट हम लार्ज जोग्राफिक एरिया कवर करने लग गए। अब देखो आप इस चीज़, अगर हम लार्ज जोग्राफिक एरिया कवर करने लगे हैं तो आपको नहीं लगता हमारे को और मैनेजमेंट पोजीशंस की आवश्यकता है, मतलब और नए मैनेजमेंट पोजीशंस की आवश्यकता है? सर कैसे हैंडल कर लेंगे अकेला? तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं तो चलो अब ठीक है, मैं तो हुई, ठीक है, मुझे तो बना दो सीईओ टाइप्स या ओनर टाइप्स, लेकिन साथ के साथ हम लोगों को एक फाइनेंस का मैनेजर भी चाहिएगा, ठीक है, जो फाइनेंस देख ले अलग से। हम लोगों को साथ के साथ कोई मार्केटिंग के लिए भी मैनेजर चाहिएगा, हर रीजन का मार्केटिंग अलग अलग हैंडल करना पड़ता है। कोई प्रोडक्शन मैनेजर चाहिएगा, ठीक है, कोई एचआर मैनेजर चाहिएगा, और फिर उनके नीचे सब क्या होगा, सारा स्टाफ रहेगा। बोलो हाँ या ना, ऐसा स्ट्रक्चर तो बनना ही पड़ेगा, वरना कैसे आगे बढ़ेंगे? धंधे तो ऐसे ही चलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम? देखो, पहले स्ट्रक्चर का नाम था फंक्शनल स्ट्रक्चर, पहले का था सिंपल स्ट्रक्चर, तो दूसरे का नाम है फंक्शनल स्ट्रक्चर।
आई होप आपको समझ में आया। ये आप पढ़े हुए हैं, कक्षा 12वीं में भी पढ़ के आए हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, अगर मेरा इतना अच्छा कवरेज हो गया है एक प्रोडक्ट में या एक सर्विस में, हम इतना अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, अब ये हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, इस पे काम करते हैं। क्योंकि हम लोगों को अलग अलग फंक्शन संभालने के लिए सेम ही बिजनेस के अलग अलग लोग चाहिए, तो हम लोग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अब अगर और बिजनेस बढ़ जाए, और बिजनेस बढ़ जाए, सोचो और बढ़ जाए, तो कहाँ जाएंगे? तो हम लोग, ठीक है, अब सर एक बिजनेस तो सब जगह चल चुका, तो हम लोग मल्टीपल बिजनेसेस में आएंगे। अब मैं थर्ड स्ट्रक्चर जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ऐसा कहेगा कि सुनो, तो आपके जितने भी मैनेजर्स हैं वो अब 3 लेवल पे चाहिएंगे। हमने कहा कैसे? तो बोले एक लेवल तो बना लो जिसको हम कहते हैं कॉरपोरेट लेवल। हमने कहा ठीक है। बोले इसमें कौन कौन होगा? बोले सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, ठीक है, आपका मार्केटिंग हेड हो गया, राइट। और अब हमारे पास और अलग अलग लेवल्स आएंगे। अब मान लो हम 3 बिजनेस में आ गए। कितने बिजनेस में आ गए? 3 बिजनेस में आ गए। एक बिजनेस तो क्या था? ज्वेलरी का। एक बिजनेस मान लो एजुकेशन का आ गया, और एक बिजनेस हम लोगों ने ट्रैवल भी स्टार्ट कर दिया, मतलब हम लोग ट्रैवलिंग पैकेजेस वगैरह भी बना के दे। अब हम लोगों के पास में क्या हो जाएंगे? 3 डिविजन्स हो जाएंगे। क्या इन 3 डिवीजन पे अलग अलग लोग मैनेजर चाहिए? क्योंकि जो ट्रैवल को समझ सकता है ओवरऑल तरीके से, वो उतना अच्छा एजुकेशन को नहीं समझ सकता होगा, और जो एजुकेशन को समझ सकता है वो ज्वेलरी को नहीं समझता होगा। तो पहले हम सिर्फ ज्वेलरी में थे, तो हम लोगों को इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, हम लोग यहाँ पे बिजनेस लेवल पे भी क्या डालेंगे? मैनेजर्स डालेंगे, या इनको बोलेंगे डिविजनल हेड्स। हाँ, सिंपल लग रहा है। बिजनेस ग्रो करा तो लोग ज़्यादा चाहिए। अच्छा, ये भी अच्छा क्वालिफाइड लोग होगा कि नहीं होगा? जो ज्वेलरी में काम कर रहा है वो भी अच्छा खासा, जो ज्वेलरी का पूरा सेगमेंट संभाल रहा है। अभी आप समझ रहे हो, इतना बड़ा बिजनेस हम करके आ रहे हैं कि वो एक पूरे अच्छे जोग्राफिक एरिया को कवर कर रहा है। अब आप समझो, हम लोग अगर ज्वेलरी में ऑलरेडी एक जोग्राफिक एरिया कवर कर रहे हैं, तो हमारा मन किया होगा कि हम लोग और भी कुछ नया चालू करें। तो हमने कहा कि हाँ ठीक है, फिर एक ज्वेलरी का एक अलग से मैनेजर असाइन करते हैं, एक एजुकेशन का मैनेजर ढूंढ के लाते हैं, एक ट्रैवल का मैनेजर ढूंढ के लाते हैं, और इनके अपने अपने अलग अलग फंक्शनल मैनेजर्स लगाने पड़ेंगे। तो बहुत सारा स्टाफ, बहुत सारे नए नए लोग फंक्शनल मैनेजर से जब डिविजनल पे ट्रांसफॉर्म होते हैं तब आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक तो कॉरपोरेट लेवल मिल गया, एक बिजनेस लेवल मिल गया, और फाइनली अब एक फंक्शनल लेवल भी आ जाएगा, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखो, ज्वेलरी का फाइनेंस मैनेजर एजुकेशन के फाइनेंस मैनेजर से बिल्कुल अलग काम करेगा, और ट्रैवल के फाइनेंस मैनेजर से बिल्कुल अलग काम करेगा। तीनों को अलग अलग ज्ञान चाहिए या सेम ज्ञान चाहिए? सेम में थोड़ी चल जाएगा। तो पहले क्योंकि एक ही बिजनेस था, एक फाइनेंस मैनेजर बहुत था, अब हम लोगों को एक ओवरऑल फाइनेंस मैनेजर भी चाहिए कि ये तो बताएगा कि पैसा किसको कितना देना है, कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कौन कंपनी कैसा कर रही है, वो सारी चीज़ें। और ये वाले जो 3 लोग हैं वो क्या बताएंगे? ये वाले जो 3 लोग हैं सर, वो लोग अपने अपने बिजनेस का, अपने अपने डिवीजन का फाइनेंस मैनेजमेंट करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा डुप्लीकेशन भी दिख रहा है कि फाइनेंस ऊपर भी हो रहा है, फाइनेंस इधर भी हो रहा है, फिर फाइनेंस इनके पास भी हो रहा है, फिर फाइनेंस तीसरे के पास भी हो रहा है। साथ के साथ यहाँ पे आपका एक्सपेंशन भी हो रहा है, ठीक है। तो खर्चीला काम है, बट एक्सपेंशन तो चाहिए। तो 3 लेवल आने लग गए, कॉरपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। और तीनों ही जो मैनेजर्स हैं वो अच्छे पोस्ट पे है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पोस्ट कम हो गया है या नीचे आ गया है। कोई लोग तो आज की दुनिया में, कोई लोग सिर्फ एक ही प्रोडक्ट और एक ही सर्विस बनाते हैं, और उसी में इतना बना लेते हैं ना लोग, इतने पॉपुलेशन को भी बेच पाते हैं, तो बहुत बोलते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया। अब आप सोचो, रिलायंस जैसा कितने सारे प्रोडक्ट्स में। अच्छा, तो अगर आप देखो डिविजनल स्ट्रक्चर का बात करें, और अगर मैं कहूँ कि हमने कुछ न्यू बिजनेसेस डाले हैं, नए डिविजन्स डाले हैं, लेकिन ये जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं या नंबर ऑफ यूनिट्स हैं ये लिमिटेड है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ठीक है, वैसे तो कंट्रोल डिसेंट्रलाइज होगा, कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा इनको ऑटोनोमी देनी पड़ेगी,
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इनको ऑटोनोमी दी जाएगी, ये खुद के डिसीजंस ले सकें, जिससे कि और फटाफट काम भी हो सके। इन मैनेजर्स को ऑटोनोमी देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमारे दिखने के कंट्रोल में तो है, हाँ या ना? हाँ जी। यही और बड़ा हो जाए, यही चीज़ें और बढ़ जाए तो क्या होगा? ठीक है, मतलब और धंधे बढ़ जाएं तो हम कहेंगे कि एक मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। अब सर इसमें क्या होगा? मैंने कहा वही सेम, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिविजन्स आने लग गए। ठीक है, तो अब डिविजन्स बढ़ रहे हैं। ये हुआ कॉरपोरेट लेवल, ये हो गया बिजनेस लेवल, और लास्टली इसके नीचे क्या आएगा? फंक्शनल लेवल, क्योंकि वो तो हर बिजनेस के लिए लगेगा। ठीक है, तो फंक्शंस तो होंगे ही। अब ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो हमें ऐसा कहना पड़ेगा कि हम लोगों को और भी ज़्यादा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना पड़ेगा धीरे धीरे। क्या हम ऐसा मान सकते हैं? क्या वो और भी ज़्यादा दो फिर? देखो बिजनेस बड़ा कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि हमें सबसे बड़े बिजनेसेस को ही डिस्कस करना है। तो जो हम अब अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वहाँ से हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि हम बोलेंगे कि ये लेवल ऑफ बिजनेस पे ही जाके बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे बड़े स्केल ऑफ बिजनेस को पकड़ेंगे और वहीं से अपने आप को मैनेजमेंट का ज्ञाता समझेंगे, वहीं सीईओ बनाएंगे खुद को, और वहीं सारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की चीज़ें लगाना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हम सब कुछ समझ पाए। ओके? हाँ जी सर, ओके। चलो जी, मुझे ज़रा बताना, यहाँ तक की चर्चाएं आपके समझ में आ गई हैं? 1 घंटा हो गया है हमारे को डिस्कशन करते करते, और क्योंकि 1 घंटा हो गया है तो एक ओवरव्यू भी लेना बनता है। अरे मेरे स्टूडेंट, सब कैसा चल रहा है? सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज़ें क्लियर है? तो हम ये एक बेसिक सा सवाल आपसे पूछ लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चा कह रहा है हाँ सर हमारे को सब बातें समझ में आ गई। बहुत बढ़िया। अब समझते हैं। देखो, अगर मान लो, चलो ये तो अभी 4 5 6 7 8 बिजनेस है। आपको पता है रिलायंस कितना डिविजन्स में है? सर 160 प्लस डिविजन्स में। मतलब उसका ऐसा इतना और ब्रांड्स है, 160 के आसपास होगा। ठीक है, अब अगर रिलायंस अकेला इतने ब्रांड्स में है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर इसका एक मैनेजर हो, इसका एक मैनेजर हो, इसका एक मैनेजर हो, ऐसे 160 मैनेजर हो, अगर 2 दिन भी एक जने को मिलने में लगाए, मीटिंग करने में, बुलाए और मीटिंग करे, बुलाए और मीटिंग करे, तो 320 दिन तो इसी में खत्म हो जाएगा। अरे हाँ या ना? 320 दिन तो इसी में खत्म हो जाएगा। 2 दिन अगर मुलाकात भी कराए तो, हाँ सर 320 दिन इसमें फूक जाएगा। मतलब अगर 320 दिन लग जाए तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, तुम लोग मैनेजमेंट हैंडल नहीं कर पा रहे। अच्छा फिर समझना, अगर तो ये 320 दिन में एक 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 करके मीटिंग बुला रहे थे, जिसका 150वां बिजनेस था, 150th बिजनेस ओनर जो था, पता चला कि यार वो इंसान तो सब गपलेबाजी कर रहा है, तो उसको पता लगाने में कितने दिन लग जाएंगे? 300 दिन में तो समझ में आएगा। या फिर वो कंपनी की पॉलिसी के विपरीत, एक बेसिक डायरेक्शन होता है हर कंपनी का, उसके विपरीत काम कर रहा है, बेसिक डायरेक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है, आपको नहीं लगता प्रॉब्लम आएगी? कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा छोड़ दिया, क्योंकि इतना बिजनेस फैल गया था तो कंट्रोल बहुत ज़्यादा छोड़ना पड़ा। इतना कंट्रोल छूटने से उल्टा और प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती है सर। तो इसी को मद्देनज़र रखते हम लोगों ने एक नई चीज़ बनाई। क्या बनाई? हम लोगों ने बनाया एसबीओ स्ट्रक्चर। बनाया एसबीओ।
ठीक है, और उन्होंने क्या कहा वो समझते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इनिशिएट हो रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। यानी जब बिजनेस अत्यंत रूप से फैल जाए तो वो ये स्ट्रक्चर पे आ जाता है, और हम यहीं से इसी को समझ के पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे। ओके ओके, सर कह रहे हैं तो मान लेते हैं, ऐसी वाली बात ही समझो। तो एक तो हुआ आपका कॉरपोरेट लेवल, फिर आएंगे आपके एसबीयूज। मैंने कहा ये हो गया SBU 1, ये हो गया SBU 2, ये हो गया SBU 3। अच्छा, और फिर हमने कहा कि इसमें आएंगे हमारे डिविजन्स, D1, D3, मान लो इसमें एक ही आ रहा है अकेला D4, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, D6। अब ये हो गया कॉरपोरेट लेवल, ये हो गया SBU लेवल, ये हो गया डिविजनल या कह लो बिजनेस लेवल, और अब इसके नीचे अब जाके आएगा क्या, फंक्शनल लेवल। ये है हमारा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, ये बच्चों है हमारा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, जिसको हम कहेंगे SBU स्ट्रक्चर। अब आप पूछोगे कि सर ये काम आपने किया क्यों, तो मैंने कहा देखो जरा समझते हैं अच्छे उदाहरणों से। मान लो मेरी कंपनी का नाम है नेस्ले, तो अब आप बोलोगे कि सर नेस्ले क्या क्या करती है। मैंने कहा देखो, नेस्ले का एक तो प्रोडक्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन, ये इस सेगमेंट में है और इसमें कई सारे धंधे करती है। जैसे आप देखोगे तो चॉकलेट भी बनाती है, ठीक है, बेवरेजेस भी बनाती है और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स भी बनाती है। हाँ सर। फिर मैंने कहा कि नेस्ले जो है वो आपको अगर गजब की बात बताऊं तो कॉस्मेटिक्स में भी है। तो आप कहोगे हैं, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा लॉरियल जो कंपनी है वो नेस्ले की ओनरशिप में, वैसे ही गार्नियर भी नेस्ले की ओनरशिप में, और वैसे ही अगर एक और बताऊं तो सेटाफिल भी इसके ओनरशिप में। अच्छा सर, नेस्ले और किस में? मैंने कहा गारमेंट्स में भी है। बोले क्या बात करते हो सर, नेस्ले के कपड़े आते हैं? नेस्ले के कपड़े भी आते हैं? मैंने कहा हाँ आते हैं, नेस्ले के कपड़े क्यों नहीं आते? बोले कौन सी कंपनी लाती है? मैंने कहा देखो कैजुअल कपड़े पहनने हैं तो डीजल नाम की कंपनी है, और अगर तुमको वैसे प्रोफेशनल कपड़े पहनने हैं तो रैफ लॉरेन नाम की कंपनी है, ठीक है, सब नेस्ले का। आइला जादू, ये दुनिया मान करा मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। बुरा लगता है यार ऐसा, इधर अचानक पता चलेगी, ऐसा ऐसा भी होता है। अब आप समझो जो मैंने करा यहाँ पे, उसमें क्या करा, उसमें क्लासिफिकेशन करा है। आपको नहीं लगता मैंने अपने डिविजन्स को लॉजिकली अरेंज करके उनके ऊपर एक मैनेजर बिठा दिया? डिविजन्स को लॉजिकली एक लॉजिक पकड़ा, फूड एंड न्यूट्रिशन, उस लॉजिक में डाला, अरेंज करा और उसके ऊपर एक आदमी बिठा दिया। अब क्या करेंगे हम जब भी मीटिंग करेंगे इससे करेंगे, ये 3 के बारे में जानकारी दे देगा, अगर कुछ दिक्कत होगी तो देख लेंगे। समझे? हाँ जी। अच्छा, अगर तो यहां दिक्कत आ रही है, इधर एक मैनेजर बिठाया, इकट्ठे कर लिए, लॉजिक लगाया कि अच्छा 5 धंधे मिलके एक धंधा बन सकता है, क्या हम ऐसा कहें, और इस पे एक आदमी बिठा दें तो इनको एक साथ ही ओवरव्यू ले लेगा। सिमिलरली इनके ऊपर भी एक और इंसान बिठाया, एक साथ ही ओवरव्यू ले लेगा। सर फिर तो ये नए इंसान और हायर करने पड़ेंगे। मैंने कहा नॉट नेसेसरीली,
नॉट नेसेसरीली। आप जैसे स्कूल में पता है आप लोग बनते थे हेड बॉय, हेड गर्ल, हाँ हम बनते थे ना सर, है ना, बच्चा बच्ची बोल रहे हैं, छोकरा छोकरी। मैं हेड बॉय बना था, मैं हेड गर्ल बनी थी, मैं हाउस कैप्टन बना था, ठीक है, मैं ये बनी थी, मैं वो बना था। अब आप सोचो, ठीक है, देखो हेड बॉय जो होगा उसके साथ में आपको ध्यान हो तो डिप्यूटी हेड बॉय भी बनता है, हाँ, और ऐसे ही डेप्यूटी हेड गर्ल भी बनती है। अब आपको पता है डेप्यूटी हेड बॉय और हेड गर्ल का कोई काम नहीं है, ये स्कूल में कुछ नहीं करते। इनको तो तब पूछता है कोई जब है ना हेड बॉय एब्सेंट होता है या हेड गर्ल एब्सेंट होती है, वरना इनको असेंबली में भी खड़ा नहीं करते। बोले तुम रहने दो, तो हेड बॉय आया है तो फिर तू क्यों खड़ा होएगा, तू बैठा रहे अपना काम कर, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता, तो ये खाली बैठे। ऐसे ही कॉर्पोरेट लेवल पे भी कई लोग होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट। ये वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम है, ठीक है, पहले टीम में आप देखते थे, इंडिया क्रिकेट टीम देखे ना आप कभी, अभी अभी रिसेंट मैचेस आते हैं तो सिर्फ कैप्टन लिखा आता है, और अगर और 5-7 साल पहले के मैचेस देखोगे तो कैप्टन भी लिखा आता था और वाइस कैप्टन भी लिखा आता था। तो बोलते वाइस कैप्टन का काम ही क्या है, वैसे तो वाइस कैप्टन का कोई काम नहीं है, ठीक है, तो क्या ही मतलब है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वाइस प्रेसिडेंट टाइप के लोग और टाइप के लोग, और अगर एक आध दो लोग लेके भी आने पड़े तो वो लोग लगा के हम लोग यहाँ यूज़ कर लेते हैं उनको, कि तुम भाई इन पे ओवरव्यू रख लो एसबीयूज के स्ट्रक्चर में, और हमें इंफॉर्मेशन देते रहना जिससे कि कोऑर्डिनेशन इश्यूज ना हो और हम लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर सके। अगर ये सब बिखरा बिखरा रहेगा जैसे ऐसे बिखर रहा था, तो ना तो डायरेक्शन बन पा रही थी, ना हम एनालाइज कर पा रहे थे, ना बराबर टाइम दे पा रहे थे। अभी अगर हम लोग इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो विल बी एबल टू गिव मोर टाइम, प्रॉपर अलॉटमेंट होगा, प्लस समझ में भी आएगा कि कौन से सेक्टर में हम अच्छा कर रहे हैं, कौन से इंडस्ट्री में हम ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, वो भी समझ में आएगा। क्योंकि लॉजिक लगा के सेग्रीगेट कर दिया ना, अलग अलग क्लासीफाई कर दिया, तो हम लोग लॉजिक लगा पाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, जरा बताना। अब मैं जैसे आपको ना एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, उससे मेरे ख्याल में ज़्यादा कहानी समझ में, ठीक है, और मेरे को ऐसा लगता है कि वो सवाल से आप लोगों को बहुत चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। मान लो हमारा ये धंधा है और हमने कहा कि हम ये 3 तरह के बिजनेस या 3 टाइप के एसबीयूज में, जो SBU 1 है उसमें 5 टाइप का धंधा और है। कितना? 5 टाइप। एक धंधा ऐसे बनाना चाहिए। SBU 2 है, में 2 टाइप के धंधे, और क्योंकि इसमें एक ही धंधा था तो ये अपने आप में अलग ही रह गया, अपना ही एक SBU बनाएंगे, ऐसा कह लो, ठीक है। तो हमने कहा कि ये भी राइट। जो ग्रीन डब्बे हैं वो है न्यू बिजनेस। क्या है? न्यू बिजनेस, ओके, नए बिजनेस है सर आपके अनुसार। मैंने कहा हाँ जी हाँ, नए बिजनेस है। चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपने क्या करना है। मैं आपको कुछ चीज़ें बोलता हूँ। इसने रिटर्न दिया 10%, 12%, 14%, 15%, ठीक है, और यहाँ आ रहा है 7.5% रिटर्न है। साल भर की कमाई के ऊपर इतना रिटर्न मिला है। अच्छा, यहाँ पे इसने 12% दिया है, 13% दिया है, और इसने 8%, और हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट wishes to shut down one business, ठीक है। मैनेजमेंट चाहता है कि कोई एक बिजनेस बंद कर दे, ठीक है। 2 चॉइसेस तो दिख ही रही हैं आपको, जो कम कमा रहे हैं ऑफकोर्स उधर ही बात होंगी, वो कह रहे हैं कि एक बिजनेस बंद कर दें कोई सा। आप बताओ कौन सा सजेस्ट करोगे?
ओके, कौन सा पढ़ना प्रेफर करोगे, मतलब कौन सा बिजनेस बंद करना प्रेफर करोगे, जल्दी बताओ, क्या लगता तुम्हारे को? तो कोई तो कहेगा कि सर ये 7.5% वाला बंद कर दो, कोई कहेगा ये 8% वाला बंद कर दो, ठीक है, बाकी सब तो सही चल रहे हैं। अब आपके पास में दो चॉइसेस आने लगी। अगर तो मैं सारा ऐसे ही नॉर्मली स्टेट करता, प्लेन वैनिला, अपना आप ही फैला फैला के लिख देता, तो हम क्या कहते? तो आप मेरे को कहते कि सर समझ नहीं आएगा, जो सबसे कम कर रहा है उसे बंद कर दो। लेकिन अब मैंने ग्रुपिंग कर दी, तो ग्रुपिंग करने से ऐसा लग रहा है कि अरे यार नए बिजनेसेस चालू हुए थे, अभी ये दो बंद में, इनमें से कोई बंद करने की जगह यार 7.5% वाला ना करके अगर 8% वाला करेंगे तो भी चल सकता है। बोले क्यों? बोले यार ये वाले धंधे में ऑलरेडी 4 बिजनेस हम चला चुके हैं, इनका सपोर्ट भी रहेगा, साथ के साथ एक कैटेगरी में है, क्या पता यार ये अभी तो ऐसा परफॉर्म कर रहा है, आगे और अच्छा परफॉर्म कर जाए। लेकिन ये क्योंकि बिल्कुल अलग है, एकदम पृथक है, इनके साथ में रिलेटेड बिजनेसेस है नहीं, अपने इसको टारगेट कर सकते हैं बंद करने के लिए। क्या एक और दिमाग लगता है या नहीं लगता आपका? जस्ट बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन आपको नहीं लगता आपको एक और आइडिया या एक और एरिया ऑफ थिंकिंग भी मिलने लग गया? अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं होता तब तो 7.5% क्लियर आंसर था ही, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन सिंस क्लासिफाई कर दिया मैंने, तो आपके दिमाग में अब ऐसे भी बत्ती चल रही है कि यार 7.5 क्यों, ये 8 वाला भी बंद करके देखा जा सकता है, बल्कि 7.5 के साथ में तो 4 बिजनेस और करे हमने सिमिलर इंडस्ट्री में या सेम तरह के क्लासिफिकेशन में। अगर यही हमारे पास में ये वाला स्ट्रक्चर होता मल्टी डिविजनल, तो क्या हम ये काम कर सकते थे? तो हमने काम नहीं कर सकते। अब मैं आपके सामने ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमने जो भी पढ़ा अभी तक, ठीक है, वेरी गुड। आपको हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स में एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। आपको माइक्रो मैक्रो के बारे में पढ़ाया थोड़ा बहुत अच्छी बात है। थोड़ा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में विजन वगैरह के बारे में पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। अब हमें समझना है कि हम एक बिजनेस में हैं कि मल्टीपल बिजनेसेस में, हमें बड़ा सोचना है। तो बड़ा सोचना है तो हम सिंगल बिजनेस का बात कर रहे हैं कि मल्टीपल बिजनेसेस का बात कर रहे हैं? मल्टीपल बिजनेसेस का बात कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो हाईएस्ट अथॉरिटी लेवल पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। हम लोग जब अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे, हम लोग हाईएस्ट लेवल पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब समझ लो कि अपरंपार तो बिजनेस है, अपरंपार काम फैला हुआ है, बहुत सारे डिविजन्स है, एसबीओ क्लासिफिकेशन करना पड़ रहा है ऐसा। तो वी आर इन अ सिंगल बिजनेस के मल्टीपल बिजनेस? हम सिंगल बिजनेस में हैं कि मल्टीपल बिजनेस में? तो आप कहेंगे कि हे भाई हम तो मल्टीपल बिजनेस में है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो मल्टीपल बिजनेस में हो वो भी कैसा है? इसको ऐसा बोल सकते हैं पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस में है। हमारा पूरा, भाई हम कोई एक आध काम थोड़ी करते हैं, हमारा पूरा पोर्टफोलियो है। सुन, अपना सीमेंट में भी काम है, अपना होटल्स में भी काम है, ठीक है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम है, कार के शोरूम भी चलाते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। मतलब समझ लो हम बात कर रहे हैं टाटा, अंबानी, आईटीसी, ऐसे ऐसे कंपनीज के टॉप लेवल मैनेजमेंट पे क्या होता है ना, वो सारा थॉट प्रोसेस ये हम लोग सोचने का प्रयास कर, उसके जो स्ट्रैटेजीज लगते हैं, उसके पास जो थिंकिंग लगती है, जो भी क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है, हम लोग वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल को तुमको धंधा करना पड़े तो तुमको समझ में आए, कल को तुमको किसी कंपनी की मदद करनी पड़े तो तुमको समझ में आए, मतलब तुम कंसल्टेंसी में भी हो सकते हो आगे जाके, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड इवन देन द सब्जेक्ट इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ रेलेवेंस, राइट। सो आई बिलीव कि अपने लोगों को जितना भी पढ़ना है ढंग से ही पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट। जिनको भी बैच इश्यूज हैं या कुछ हैं, या उनको कुछ पूछना है, या उनको नहीं पता है, या कोई ऑपरेशनल नेचर की क्वेरी है, तो मुझे इस पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना। अभी मैं एकदम लाइव पे बैठ के, मेरे को नहीं पता है मैं आपको आप क्या पूछना चाह रहे हैं, हम आपको क्या आंसर दें, बट 9799844487 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपके कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल हम ये बैच में बने हुए हैं और लाइव क्लास ले रहे हैं, पहले ही क्लास चल रही है। आई वॉन्ट टू बिलीव दैट स्टूडेंट्स हैव अ फेयर आइडिया एज टू हम कौन से लेवल के बिजनेसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने आपने अगर देखा तो बिजनेस को इतना ग्रो करा लिया हम एक छोटे से सिंपल स्ट्रक्चर के सादे से बिजनेस के साथ चले थे, एक प्रोडक्ट या एक सर्विस लिमिटेड जोग्राफिक एरिया में बेचते हुए हम आगे निकले हैं, और अब हम यहाँ तक आए फिर भाई फंक्शनल स्ट्रक्चर तक हम जा सकते हैं, ऐसा सोचते हुए आए, ठीक है।
समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हम लोग इधर तक आए, राइट? सिंगल बिजनेस ही रखा, लेकिन हमारा ज्योग्राफी बढ़ गया, ज्योग्राफी बढ़ गया। ओके, हाँ सर। उसके बाद हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर पे आए। हमने कहा कि अब क्योंकि हम एक बिजनेस में बहुत अच्छा कर चुके, तो हम क्यों ना थोड़े से और बिजनेसेस भी करना स्टार्ट करें, ऐसे ही ग्रो होते हैं लोग। फिर हम लोगों के बहुत डिविजन्स बन गए, और फिर जब हमसे वो सेटल नहीं हो रहा था, हम कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल जा रहा था, तो हमने उनका लॉजिकल अरेंजमेंट स्टार्ट करा। क्या स्टार्ट करा? लॉजिकल अरेंजमेंट। ठीक है, हम लोगों ने लॉजिकल अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिया। आई बिलीव आप लोगों को अभी तक की सारी चीज़ें बिल्कुल मुश्किल तो नहीं लगी होंगी, ऑफ कोर्स मैं ऐसा मानना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों को अपने दिमाग में, ठीक है, सो वेन एवर वी आर स्टडिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और जितना भी मैं आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, उसमें हम लोगों को क्या बोलना है? हम लोगों को इन अवर माइंड, ठीक है, जैसे ऐसा दीपिका ने बोला था कॉफ़ी विद करण पे कि मैं यूं तो बहुत इधर उधर घूमती थी, बट मेरे दिमाग में ऐसा ही था। तो वैसा ही इन आवर माइंड, ठीक है, वाइल स्टडिंग एसएम, वी शुड थिंक ऑफ एसबीयू स्ट्रक्चर। दिमाग में इसी को बसा के पढ़ेंगे, ठीक है, दिमाग में इसी को बसा के पढ़ेंगे, इस स्ट्रक्चर को, एसबीयू स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया। चल छैया 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 छैया। चलो भाई, तो हम लोगों को किसको दिमाग में लगाना है? एसबीओ स्ट्रक्चर को ही दिमाग में रखना है, और एसबीओ स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिगेस्ट बिजनेस पोर्टफोलियो हो गया ना ये भाई, इसमें तो हमारे पास धंधे ही धंधे हैं, धंधे ही धंधे हैं। जब हम एक धंधे ज़्यादा धंधे में होते तो हम कह सकते हैं वी आर इन पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस। तो हमने कहा यस, मज़ा आया। और इसी में आपके सारे लेवल के स्ट्रैटेजीज आएंगे। क्या आपको नहीं लगता कॉर्पोरेट लेवल के अपने स्ट्रैटेजीज होते होंगे, एसबीओ लेवल के अपने स्ट्रैटेजीज होते होंगे, बिजनेस लेवल के अपने स्ट्रैटेजीज होते होंगे, और फंक्शनल लेवल के अपने स्ट्रैटेजीज होते होंगे। 3 चैप्टरों में तो हमने यही पढ़ना है, 3 चैप्टरों में तो हमने यही पढ़ना है। और हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम भी क्या है? पोर्टफोलियो एनालिसिस। क्या सर अभी हमें कोई किताब की ज़रूरत है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिना किताब के बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, फटाफट बताओ, यहाँ तक की कहानी तुम्हारे को क्लियर है भाई? मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, सब चीज़ें समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम? वो वीडियो लाइक करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी बच्चे बैठे हैं हमारे को सुन रहे हैं, वीडियो लाइक कर रहे हैं, थैंक यू। अच्छा, पोर्टफोलियो एनालिसिस समझने के लिए ऑलरेडी हम लोगों को सबसे पहला प्री कॉन्सेप्ट पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? एसबीओ स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं, वो होते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनको एनालाइज कैसे किया जाता है, उसके लिए एसबीओ स्ट्रक्चर तो समझ में आना चाहिए। तुम बोलेंगे हाँ। जब आप कॉस्टिंग में आगे पढ़ोगे ना, क्योंकि कॉस्टिंग ग्रुप 2 में आ गया है, तो कॉस्टिंग में भी आप एसबीओ स्ट्रक्चर को पढ़ोगे एज बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर, है ना, उसको एसबीओ भी बोलते हैं। तो वो समझाएंगे आपको आपके टीचर तब वहाँ पे उधर भी। ठीक है, और जब मैं भी इसकी डिटेल पे आऊँगा, क्योंकि अभी हम हौले हौले एक स्ट्रक्चर इसलिए कैप्चर करें बिकॉज वी वांट टू मूव टू अ सर्टेन टॉपिक। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑल दिस डिक्टेशन हैज़ बिन गिवन। ऑल्दो हमने चैप्टर नंबर 5 को भी टच कर लिया है अभी तक, हम लोगों ने चैप्टर 1, 2 को भी टच कर लिया है, 3 एंड 4 को अभी टच करना थोड़ा सा बाकी है। लेकिन हाँ, हमने कुछ जगहों पे चीज़ों को टच कर लिया है ऑलरेडी। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है अब तक की। ग्रेट। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहला एसबीओ स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट करना है। अब देखो, एसबीओ स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, उसके बाद 2 और 3 नंबर पे कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ने हैं।
ये हमारे प्री कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब आपको अगर ऐसे बिजनेस का एनालिसिस करना पड़े जिस पे पास बहुत सारा काम है, बहुत धंधे हैं, ठीक है, नाना प्रकार की चीज़ें हैं, तो आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने जरूरी है। पहला एसबीओ स्ट्रक्चर पढ़ाया और आपको लॉजिकली पढ़ाया पूरा कि कैसे कैसे बिजनेस बड़ा होता है। अच्छा, दूसरा जो चीज़ है हमें कॉन्सेप्ट समझना है उसका नाम है एक्सपीरियंस कर्व, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमने ये 3 बातें ढंग से पढ़नी है। अब अगर तो बच्चों की इजाज़त हो तो हम कुछ कुछ पढ़ना स्टार्ट करें। देखो, एक्सपीरियंस कर्व क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत मज़ा आएगा, राइट। और आपको मतलब फील आ जाएगा, फील। देखो, पहले तो ऐसे समझते हैं कि कॉन्सेप्ट है लर्निंग कर्व, आप उसके साथ इसको मिक्स कर सकते हो, मतलब ये उसके जैसा ही है, मिलता जुलता ही है। सर हमने तो लर्निंग कर्व भी नहीं पढ़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसा बताना कि अगर जैसे कई लोग आप में से पीजी में रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे और पढ़ाई करेंगे, ठीक है, इधर उधर भी रहते हैं, तो अब अगर आपने रोटी बनाना सीखना है तो क्या पहली रोटी गोल बन जाएगी क्या? पहली रोटी ऐसे फूल के गुब्बारा बन जाएगी क्या? पहली रोटी गोल बन जाएगी क्या? आप बोलोगे नहीं सर ऐसे कैसे हो जाएगा। पहली रोटी तो सर हमारी बेलने में ही नहीं आएगी, ऐसा ऐसा बनेगी पहली रोटी। हमने कहा हाँ। फिर वो बोले कि धीरे 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 शेप पकड़ते हुए धीरे धीरे रोटियां गोल होनी स्टार्ट होगी। मैं ऐसे कह रहा हूं कि शुरुआत में जब स्टार्ट करते हैं तो क्या वेस्टेजेस होते हैं या नहीं होते? शुरुआत में जब स्टार्ट करते हैं तो वेस्टेजेस हाई होते हैं और एफिशिएंसी लो होती है। लेकिन सेम काम बार बार निरंतर धीरे धीरे करते 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 आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो जाती है, एफिशिएंसी भी अप हो जाएगी और आपके वेस्टेजेस नीचे आ जाएंगे। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। मतलब अगर तो हमारे यहाँ देखो, अब अगर हमारे पास 50 बिजनेसेस है मान लो, ठीक है, 50 बिजनेसेस में अगर हम हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि 30 बिजनेसेस ऐसे हों जिसमें हम पिछले कई सालों से हों, कई सालों से, मतलब मान लो 20 ईयर से चल रहे हैं। ऐसे 30 बिजनेस है जो 20 साल से या उससे भी ऊपर से चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता हम लोग ऑलरेडी ये स्टेज पे आ गए होंगे ऐसे धंधों में? अच्छा, हमारे पोर्टफोलियो में कुछ धंधे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए नवेले होंगे। ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता कि हमारे पोर्टफोलियो में कुछ धंधे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नए, मतलब बोले कि अभी नया नया शुरू करा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो नए धंधे ज़्यादा खर्चे ला रहा होगा, ज़्यादा इनएफिशिएंसी ला रहा होगा। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग धंधे हैं, जो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम तक रह चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि उनके वेस्टेजेस, ये इनएफिशिएंसीज, ये सब क्या हो चुका होगा? कम हो चुका होगा। ठीक है, तो ना तो इनएफिशिएंसी रहेगी ना ज़्यादा वेस्टेज रहेंगे। अब सर आपने कहा कि सर इसे ग्राफ पे बना के दिखा दो। मैंने कहा इसके डायग्राम पे दिखाया जाए तो कैसे दिखाया जाए? तो हमने कहा ऐसे दिखाते। मैंने कहा ये पकड़ो डायग्राम, और मैंने एक ऐसा कर्व बना दिया, ऐसा ऐसा। अब आप बोलोगे कि सर ये ऐसा कर्व क्यों बनाया? मैंने कहा अभी समझते हैं। मैंने कहा देखो, यहाँ पे तो लिख दिया मैंने क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन। हम जैसे 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 ज़्यादा बनाते जाएंगे उतना 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 एडवांटेज होता जाएगा। और हमने कहा कि जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट है, और कह लो एवरेज कॉस्ट पर, तो आपको नहीं लगता कि इवेंचुअली जैसे जैसे हम ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे एफिशिएंसी गेन्स आना स्टार्ट होंगे, और उस वजह से धीरे 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 आप देख रहे हो डिक्लाइन आना स्टार्ट होगा इन व्हाट? इन द कॉस्ट पर यूनिट, राइट, बिकॉज ऑफ यू हैविंग द एक्सपीरियंस इन इट। अब आप समझो, आज मेरे को पहली क्लास अगर चलानी थी लाइव, तो लाइव टेस्टिंग करने में, सिस्टम चलाने में कैसे कैसे ये काम होगा, कैसे मैं आप लोगों को देख पाऊंगा, कैसे चैट अलग स्क्रीन पे दिखे, कैसे क्लास एक स्क्रीन पे होता रहे, कैसे आमने सामने देख सकूं,
ये सब करने के पीछे मेरे को आज ज़्यादा वेस्टेज या ज़्यादा एफर्ट लगा होगा, और जैसे जैसे कुछ कुछ दिन बीतते जाएंगे उतने उतने कम कम टाइम में मैं, मतलब बहुत पहले बैठ के नहीं, आके नहीं बैठना पड़ेगा, बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ऐसा भी होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? हाँ जी सर, ऐसा भी होने लगेगा। ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी बहुत जल्द, ठीक है, कुछ ही दिनों में। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि रोज तेजी हो रही है और हर दिन तेज होते जा रहे हैं, हर दिन ही रोटी बनाने की स्पीड बढ़ रही है मम्मी की। मजाक हो रहा है मतलब। अब तो मैं बैठता हूँ और खटखट खटखट रोटियां आती है, 12-15 रोटियों की ऐसे थप्पी लग जाती है जितनी देर तो मैं बैठ के पहला निवाला तोड़ता हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है। किसी जगह पे जाके ये सब क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, यहाँ पे खत्म, इसके बियॉन्ड इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। ऐसे होता ही जाएगा तो तुम तो नेगेटिव में ले जाओगे उठा के, इसको पूरा जोड़ दोगे, इसको ले जाके इस पे तो ग्राफ जुड़ने नहीं है कहीं पे भी, ये खुला है, इसको हाइपरबोला बोलते हैं वैसे कर्व को तो, लेकिन अपने को जोड़ना नहीं है। सर हमें रटना है। मैंने कहा रटना क्यों है, तुम्हें समझ में आ तो रहा है कि क्यों और क्या बात कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं, कहानी खत्म। तो हमने कहा कि कॉस्ट पर यूनिट डाउन आएगी और एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे एक्सपीरियंस अचीव्ड हो गया है, हमने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे अचीव कर लिया है। हर इंडस्ट्री में कुछ टाइम बाद समझ में आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसने घड़ियों का बिजनेस खोला। उसने कहा हम घड़ियाँ बेचेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो जब 2 या 3 साल निकल गए तो मैं उससे मिला। होता है ना ऐसे, आप मिल लेते हो कि भाई पुराना दोस्त है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो छोड़ दी थी, घड़ियाँ बेचता है अपना दोस्त। तो हमने कहा धंधा तो कर लिया, चलो बताओ कैसा चल रहा है। तो उसने मुझे ये कहा, यार भाई देख, अब जाके मेरे को पता चलने लगा है कौन से सप्लायर से क्या लेना है, किससे क्या मिलना है। पहले तो मैं इतने रुपए की पहली बेस प्राइस मिलती थी तो मैं हाँ बोल देता था। अब मेरे को पता चला कि यार ऐसे भी डीलर हैं जो इतने कम में ये पैसा इतने में दे देते हैं। तो अब जाकर तो मेरे को पता चला है धंधे में करना क्या है। तो आप समझ रहे हो, ये उसका वही चल रहा है, एक्सपीरियंस कर। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हो, मल्टीपल बिजनेसेस, तो कुछ धंधे आपको यहाँ मिलेंगे, कुछ धंधे हो सकता है यहाँ धक्के खा रहे हो, तो कुछ धंधे यहाँ मिल गए आपको छोटे मोटे, कुछ धंधे यहाँ चल रहे हैं, इस लेवल पे चल रहे हैं, कुछ धंधे ये लेवल पे चल रहे हैं, कुछ धंधे ये लेवल पे चल रहे हैं, कोई कुछ धंधे ये लेवल पे चल रहे हैं। तो इनको सबको अलग तरीके से डील करने की रिक्वायरमेंट है। वो ये समझा रहे हैं कि अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजर हो तो आपको ये सारे धंधे अलग तरीके से डील करना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं इधर लगा रहा हूँ वो इसको भी लग जाएगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी पड़ रही है इधर की तरफ, ठीक है, वो इन पे भी चिपका दो। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो यहाँ स्ट्रैटेजी लग रही है वो इनको भी लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। प्लस आपको सांत्वना रखने के लिए भी, मतलब आपको शांति भी रखनी पड़ेगी कि ये जो लोग हैं अभी इनको मैच्योर होने देना पड़ेगा, थोड़ा वेट करो, ये जो हो चुके हैं इनसे फ़ायदा उठाओ, ऐसा भी सोचना पड़ेगा। तो जब मल्टीट्यूड ऑफ बिजनेसेस में होते हो तो बहुत बढ़िया। अब बच्चे कह रहे हैं हमने उनसे ले ली, उनसे ले ली। हाँ, हो गई गलती तुमसे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब लिखना बंद करो, इतना दुखी होना बंद करो और बढ़िया यहाँ पे पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, हो जाती है गड़बड़, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चे भी मस्ती करते रहते हैं, राइट। तो कुल मिला के हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करा, ठीक है। और हम समझ रहे हैं कि देखो, पोर्टफोलियो एनालिसिस सीखेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो एनालिसिस सीखने के लिए पहले ये समझो कि लॉजिकल ग्रुपिंग करने से तुम्हारे निष्कर्ष अलग निकल सकते हैं। ये भी समझो कि वो सारे बिजनेसेस जो हैं वो अलग अलग एक्सपीरियंस पे हैं अभी, तो उस वजह से भी निर्णय बदलेंगे। तुमको कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए कि हाँ ये फैक्टर्स ध्यान में रखें। और तीसरी बात होगी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जिसको भी डिस्कस करना है, बट मुझे लग रहा है कि आज समय इतनी इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि अभी 5-7 मिनट और बचे आपकी क्लासों में कि मैं ये डिस्कस कर पाऊँ। तो ये कल की क्लास में डिस्कस हो जाएगा, फिर आपको वैसे भी 5-1 दिन बाद अपना संडे को आएगा सीधा क्लास, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज जो भी डिस्कशन हुआ, ठीक है, सबसे पहली बात तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट था नहीं वैसे तो कि जो टफ हो। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जो पढ़ाई होगी, ठीक है, हमारी जो पढ़ाई होगी वो चलेगी डिफ़िकल्ट टू ईजी, ठीक है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहा है हमेशा, ठीक है। द स्टडीज स्टार्ट फ्रॉम डिफ़िकल्ट टू ईजी।
ओके राइट, यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ टफ से स्टार्ट करी और बाद में, ठीक है ना, वो और टफ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। मतलब आज जो डिस्कस कर रहा हूँ, जो आगे 2-4 दिन और डिस्कस होगा, वो सबसे नए और सबसे टफेस्ट टॉपिक्स ही होंगे, मतलब जिनको समझने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। क्यों? क्योंकि देखो सर क्या होता है ना, शुरुआत में जब आप एक स्टूडेंट होते हो ना, आप बहुत अच्छे मोराल से बैठते हो कोई भी नई क्लास में कि हाँ अब मौका है मेरे पास, अभी तक मैं कैसा भी पढ़ा था मेरे को नहीं पता, पर अभी मेरे पास बहुत बढ़िया मौका है, मैं अभी बहुत मेहनत करने वाला हूँ और अभी बहुत अच्छा करने वाला हूँ। होता है ना ऐसा, आपके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि अभी अपना बेस्ट दूंगा। तो क्या होता है, अगर उन्हीं 5-7 डेज में शुरुआत के जो दिन होते हैं उनमें अगर टफेस्ट चीज़ें करा दी जाए और धीरे धीरे वो टॉपिक्स अगर इजी ही होते जाए, वैसे तो आपको ये भी बहुत इजी लग रहा होगा, बट मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से हमने अभी तक सबसे डिफिकल्ट चीज़ें अभी स्टार्ट कर दी आपको पढ़ाना, तो आगे आपको कोर्स और इजी इजी ही लगेगा। ठीक है, मतलब इवेंचुअली जो भी पहले 5-7 क्लासेस में होगा उससे ज़्यादा आसान हो रहा होगा उसके बाद, तो आपको लग रहा होगा कि अरे हाँ ये तो और भी आसान है, 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 राइट। सो यू विल बी एट अ ग्रेटर डील ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, इन सच केसेस यू विल फील मच मच बेटर कि चलो ठीक है मेरी चीज़ें क्या हो रही हैं, आसान होती गई हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा एक टारगेट रहता है और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखनी है हम लोगों ने। हाँ, अब बच्चा कह रहा है एक्सपीरियंस कर्व सर हमें दोबारा समझना था, मैंने कहा देखो कुछ नहीं है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि धीरे धीरे हर एक बिजनेस, ठीक है, एफिशिएंसी पे बढ़ता है आगे। तो अगर मैं एक काम रोज कर रहा हूँ तो पहले दिन उतना एफिशिएंट नहीं रहूंगा वो काम में जितना मैं 5वें 7वें 10वें 15वें दिन होऊंगा, लेकिन एक पॉइंट पे जाके वो एफिशिएंसी स्टेबलाइज भी हो जाएगी। तो मैंने कहा क्योंकि हम कई सारे धंधे करते हैं और हम पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस में हैं और हम बोलने लगे हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब भी पढ़ेंगे बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं ऐसा समझना पड़ेगा, तो हम अलग अलग पॉइंट्स पे होंगे इसी कर्व में। आप समझ रहे हो मेरी बात, हम अलग अलग पॉइंट्स पे होंगे। हाँ, तो कुछ बिजनेस के तो खर्चे ज्यादा लग रहे होंगे क्योंकि वो नए बिजनेस हैं, अभी नया नया काम चालू किया है। कुछ बिजनेस जो होंगे वो ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस अचीव कर चुके हैं क्योंकि उनका प्रोडक्शन वगैरह काफ़ी बार हो चुका है, काफ़ी बार रिपीटेटिवली वो काम कर चुके हैं, तो उनके सारे के सारे सिस्टम सेटल हो गए होंगे। यस और नो? हाँ जी, राइट। कभी आप घूमने भी जाते हैं कहीं ट्रिप पे भी, तो नहीं होता पहले दिन ज़्यादा खर्चा हो जाता है क्योंकि आप सोच रहे होते हैं कि ये कैब ले और इसमें चल जाएं, चलो ठीक है, फिर अगले दिन तक 2-4 दिन में समझ में आता है कि अरे खाना यहाँ सस्ता मिल जाएगा, कैब यहाँ सस्ती मिल जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा। तो नए बिजनेस में बहुत ही नॉर्मल है खर्चे ज़्यादा होना क्योंकि एम्प्लॉय एफिशिएंसी भी काम करते करते आती है, राइट। तो वो सारे फैक्टर्स इनिशियली मिसिंग होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब आप पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहे हैं, जब आप बहुत सारे बिजनेसेस के बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो, ऐसे बिजनेस को एनालाइज कर रहे हो जिसमें बहुत सारा काम करते हैं अलग अलग टाइप का, आप उनको देखें और समझने की कोशिश करें कि जो आपके एसबीयूज हैं वो कौन से लेवल पे हैं, या आपके इंडिविजुअल बिजनेसेस जो हैं वो कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो इधर हैं तो उनको अलग स्ट्रैटेजी चाहिए, अगर वो इधर हैं तो अलग स्ट्रैटेजी चाहिए, अगर इधर हैं तो अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। बस वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आई बिलीव आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। शिवम, हमने अभी तक अपनी बुक्स जो हैं वो पब्लिकली रिलीज नहीं करी हैं, जब करेंगे तो बता देंगे कि कैसे और क्या कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ, ठीक है, एज ऑफ नाउ नॉट अवेलेबल, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, एज ऑफ नाउ नॉट अवेलेबल, ओके। तो मेरे हिसाब से आज के डिस्कशन के लिए हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं, बहुत अच्छी अच्छी वार्तालाप हो गई है। मैं चाहता हूं कि बच्चे अपना फीडबैक हमको शेयर करें, उनको मज़ा आया, मुझे लगता है आ गया होगा, मतलब इजी था, ठीक है, इजी ही रहेगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट को लेकर डर तो बांधना ही मत, ये इजी रहेगा। इसमें से बहुत अच्छा स्कोर 45-46 मार्क्स, ठीक है, 50 में से आराम से आ सकते हैं, कुछ भी नहीं है मतलब, ठीक है। अरे अभी कहाँ सिखाया है मैंने अभिषेक कि एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है और कैसे लिखना है, उसमें लिमिटेड पॉइंट्स आते हैं, मैं बताऊंगा अभी। मैं सिर्फ आपका भाई, आपको हम एक बेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया समझें, किताबी ज्ञान पढ़ना। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ऑलरेडी लॉ का सब्जेक्ट मान लो पढ़ के आ रहे हो,
अगर मैं आपको बोलूँगा ना कि आप देखो ये लाइन पे और ये रीड करना स्टार्ट करो, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली इंग्लिश की हिंदी करना स्टार्ट कर देता है। कॉन्सेप्ट समझने पे तो ध्यान ही नहीं जाता। बोल देना कसम खा के हाँ या ना, ऐसा होता है या नहीं होता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आज अगर आप बुक लेके नहीं बैठे हो और आप सिर्फ पहले समझ रहे हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर मैं बुक खोल के देखूंगा बाद में, वो भी सर खोलेंगे भाई तुम्हारे साथ में, मेरे को भी बुक खोलनी है, तुमने भी बुक खोलनी है, मिल के खोलेंगे, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, आपको समझ में ज़्यादा आएगा ना तब। क्या मैंने अपना लॉजिक पहले पक्का करा है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने बुक रख दूंगा, पहले ही आंखें पढ़ लेती है, लाइन लिखी है, इंग्लिश हिंदी करना चालू हो जाते हो, राइट। तो इसलिए नहीं दिखा रहा, वरना टेक्स्ट तो अवेलेबल ही है मेरे पास भी, या मेरे को और 4 बातें बोलनी है तो मैं बोल ही दूंगा। पहले आपकी कंटेंट पे क्यूरियोसिटी तो क्रिएट करूं, ठीक है। तो इस तरह का जो डाउट है, आई बिलीव आपको इस तरह से एड्रेस करना चाहिए अपने मेंटली, राइट। आप सोच के देखो कि फिर अदरवाइज क्या होगा, ये भी वही कहानी बन जाएगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, जो लिखा है अपना दिमाग हिंदी कर देगा इसकी, और उसी को पढ़ पढ़ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, रट्टा थोड़ी ना मारने बैठे हम लोग, ठीक है। सो लॉट ऑफ थिंग्स शुड बी अंडरस्टूड नेचुरली थ्रू इंस्टिंक्ट, ठीक है ना, और वही डेवलप कर रहे हैं। तो मैंने जितना भी करा, जैसे स्ट्रक्चर्स भी एक्सपैंड करे, तो आपको पूछते पूछते ही तो करे। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, राइट। तो बुक पहले से ओपन नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको वेट करना है, अभी अपने टीचर को आने देना है वहां तक, और बुक में आपको लोकेट नहीं हो पाएगा कि कहाँ पे तो वो टॉपिक है और क्या है, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन इट इवेंचुअली, धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी तो पहला सेशन चालू किया है, उसमें भी काफ़ी पढ़ लिए, ठीक है। मटर गश्तियाँ नहीं करी, पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और क्या चाहिए तुमको। बोलो अभी डन सर, डन, लंदन लंदन, आगे बढ़े हम। अरे बोल लो ना। चलो आज की क्लास समाप्त करने का समय आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रजत जैन आप लोगों से अब विदा लेता हूँ, और बस अमिताभ बच्चन तो बहुत बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, मेरे को नहीं आता इतना, ठीक है। तो मैं तो चला, लो चली मैं, टिंग 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 टिंग।